जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जिस चैप्टर की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन में करने लगा हूँ वो है यूनिट 13, द ऑयस्टर एंड द पर्ल। द ऑयस्टर एंड द पर्ल। तो इस ऑयस्टर एंड पर्ल की हम ट्रांसलेशन देखते हैं। इसकी समरी वाली वीडियो होपफुली आप लोगों ने देख ली होगी, आपको समझ आई होगी। तो अब यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन में साथ साथ करता जाऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके उसको देख लेते हैं, कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। एक हैरी वैन डूसन है जो बार्बर है। कौन है? जो हजाम का काम करता है। क्ले लैराबी है, अ बॉय ऑन द सैटरडे। ठीक है, ये एक लड़का है जो सैटरडे को वहाँ पे आया हुआ है। विवियन मिक्यूचन है। विवियन मिक्यूचन क्या है? न्यू स्कूल टीचर है। ये एक औरत है जो उस इलाके में एक न्यू टीचर बन के आई है, लेकिन ये बेचारी फ्रस्ट्रेटेड है कि इस इलाके के बच्चों को बिल्कुल तालीम में कुछ दिलचस्पी ही नहीं है। क्लार्क लैराबी है, क्ले का ये फादर है, यही घर छोड़ के चला जाता है। एक मैन है, राइटर है, जो राइटर है वहाँ से गुजर रहा होता है, वहाँ पे वो आता है। रुखसाना लराबी है, ये क्ले की सिस्टर है। इसी तरह ग्रीले है, क्लेस पैल। पैल फ्रेंड को कहते हैं, ठीक है, जो क्ले का दोस्त है। जज एप्पल गार्थ है, अब बीच कॉम्बर। बीच कॉम्बर उसको बोलते हैं जो समंदर के किनारे ऐसे ही चलता रहता हो कि कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि समंदर में जो भी चीज़ होती है वो किनारे पे ही ला देता है। कुछ लोग लकड़ियाँ लेने जाते हैं, कुछ लोग वहाँ पे सिपियाँ लेने जाते हैं, कुछ लोग केकड़े लेने जाते हैं, क्योंकि समंदर के किनारे। तो बीच कॉम्बर उसे कहते हैं जो समंदरों के किनारे घूमता रहता हो कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उसके बाद वोज़ैक एक वॉच रिपेयरर है जो कि घड़ियां बनाता है बेसिकली, लेकिन इसी को ही सीप खोलने के लिए बुलाया जाता है। अब देखें, यहाँ से ही शुरू होता है। हैरी वैन डूसन्स बार्बर शॉप इन ओके बाय द सी कैलिफोर्निया, पॉपुलेशन 909। ठीक है, हैरी वैन डूसन की बार्बर की दुकान ओके बाय द सी कैलिफोर्निया में है, जहाँ की आबादी 909 है। It's an old-fashioned shop crowded with the stuff not usually found in the barber shops. ये एक कदीम तर्ज की दुकान है जो ऐसी चीज़ों से भरी हुई है जो आमतौर पर नई की दुकानों में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये भी समंदर के किनारे रहता है, तो जो भी चीज़ आती है वो वहाँ पे लोग रख देते हैं, और ये कुछ खुद भी इस तरह का है कि ये ओल्ड माइंडेड है। हैरी हिमसेल्फ फॉर इंस्टेंस, ठीक है, कि मिसाल के तौर पर जैसे कि हैरी खुद, ठीक है, कैसे मतलब यूजुअली, मतलब ये हजाम भी इस तरह का है कि जो प्रोफेशनल नहीं है, यूं समझे। ही हैज़ नेवर बीन नोन टू पुट ऑन अ barber's white jacket or to work without a hat of some sort on his head. वो कभी भी बार्बर की सफ़ेद जैकेट नहीं पहनता और ना ही अपने सर पर किसी किस्म की टोपी के बगैर काम करता है। अब ये जनरल उस वक्त की जो प्रैक्टिस थी, इस तरह लोग नहीं करते थे। तो ये साथ साथ मीनिंग देखते जाइएगा। मैं साथ साथ ही इसके पेज नंबर की डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। ये वीडियो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक ही रखूं। आपको डिस्क्रिप्शन में पेजेस नंबर मिनट्स में बता दूंगा, आप देख लिया करें। उसके बाद देखें, ऑन द वॉल्स ऑन द शेल्व्स आर मैनी odds and ends, some apparently washed up by the sea which is a block down the street, shells, rocks, pieces of the driftwood, a life jacket, rope, sea plants. दीवारों पर, शेल्फों पर बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं, जिनमें से कुछ बज़ाहिर समंदर की लहरों के साथ आई हैं, जो सड़क के एक बुलाक के नीचे है। सीप, पत्थर, ड्रिफ्टवुड, वो लकड़ी, ड्रिफ्टवुड किसे कहते हैं? वो लकड़ी जो पानी के साथ बह के आती है। एक ज़िंदगी का जैकेट, रस्सी, समंदरी पौधे। लाइफ जैकेट किसको कहते हैं? कि जो आप स्विमिंग के लिए पानी में जाना हो तो आप पहन के जाते हैं। ठीक है, रस्सी, समंदरी पौधे। देयर इज़ वन ओल्ड फैशन चेयर, वहाँ एक कदीम तर्ज की कुर्सी भी है। क्यों? क्योंकि नई है तो जाहिर सी बात है, उसके बाद कदीम का एक उसकी कुर्सी भी है। When the play begins, Harry is seated in the chair. A boy of the 9 or 10 named Clay Larrabee is giving him a haircut. जब प्ले शुरू होता है तो हैरी उस कुर्सी पर बैठा होता है। एक 9 या 10 साल का लड़का जिसका नाम क्ले लराबी है उसका हेयर कट कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, आपको सीन बताया जा रहा है। हैरी इज रीडिंग अ बुक, वन ऑफ मैनी इन द शॉप्स। हैरी एक किताब पढ़ रहा है जो दुकान में मौजूद बहुत सारी किताबों में से एक है। ये है तो काम नहीं का कर रहा है, लेकिन इसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो इसकी बुक्स जितनी भी पढ़ी है उन्हीं में से कोई एक बुक भी ये पढ़ रहा है। उसके बाद देखें, क्ले क्या कहता है।
Well, I did what you told me, Mr. Van Dusen. I hope it's all right. I am no barber though. You want to look at it in the mirror? He holds out a small mirror. Clay, जी हाँ, मैंने वही किया जो आपने कहा था, मिस्टर वैन ड्यूसन। उम्मीद है सब ठीक है या होगा। हाँ, मैं कोई नाई तो नहीं हूँ। क्या आप आईने में देखना चाहेंगे? वो एक छोटा सा आईना आगे बढ़ाता है, जिस तरह नाई आपके साथ यही करता है, ठीक है। उसके बाद हैरी, नो थैंक्स, आई रिमेंबर द लास्ट वन। ठीक है, तो वो उसे बताता है कि नहीं, मुझे पिछली मर्तबा का तजर्बा याद है कि किस तरह से कटिंग की थी। क्ले, आई गेस आई विल नेवर बी अ बार्बर। क्ले, लगता है मैं कभी भी नई नहीं बन पाऊंगा। ठीक है, क्ले को ये लगता है कि मैं कभी भी नई, जिस तरह की आम बातें होती हैं, सिर्फ ये आम बातें ही चल रही हैं इनके आपस में। हैरी, मे बी नॉट। हैरी उसे कहता है हाँ, शायद ना बन पाओ। ऑन द अदर हैंड, यू मे टर्न आउट टू बी द वन मैन हिडन अवे हु विल ब्रिंग मैरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट। हैरी फिर उसे दिलासा देते हुए कहता है कि ये कोई नई वाला काम ऐसा नहीं है जो हर कोई करे। कोई ज़रूरी नहीं है जो नई का काम नहीं कर सकता वो बाकी ज़िंदगी के बहुत अच्छे काम कर सकता है। मगर दूसरी तरफ अब उसको दिलासा देने के लिए कह रहे हैं, मगर दूसरी तरफ हो सकता है कि तुम ही वो छुपा हुआ शख्स हो जो थके हुए पुराने इंसानी दिल में खुशी भर दे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर तुम नई नहीं बन सकते, लेकिन यह है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कोई और भी अच्छा काम कर सकते हो। क्ले, हु मी? क्ले कहते हैं क्या, कौन? मैं? मतलब मैं भी किसी का दिलासा बन सकता हूँ, मैं भी किसी थके हुए दिल में खुशी भर सकता हूँ। हैरी, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्ले, मैरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, हाउ डू यू डू दैट? क्ले, थके हुए पुराने इंसानी दिल में खुशी भरना ये कैसे किया जा सकता है? ठीक है, हाउ डू यू डू दैट, ये कैसे किया जा सकता है? उसके बाद हैरी को देखें, कंपोज अ सिम्फनी, पेंट अ पिक्चर, राइट अ बुक, इन्वेंट अ फिलोसफी। हैरी, कुछ सिम्फनी बनाओ। सिम्फनी किसको कहते हैं? कोई नगमा वगैरह, म्यूजिक। तस्वीर बनाओ, किताब लिखो, कोई फलसफा ईजाद करो। अगर तुम नई नहीं बन सकते, जरूरी नहीं है कि तुम नई बनो, तुम इन कामों में से कोई एक काम कर लो। क्ले, नॉट मी, डिड यू एवर डू स्टफ लाइक दैट? क्ले, मैं तो नहीं कर सकता ऐसा, क्या तुमने ऐसा कभी किया है? कोई किताब लिखी है, कोई फलसफा ईजाद किया है? हैरी क्या कहता है? आई डिड, मैंने किया है। क्ले, व्हाट डिड यू डू? तुमने क्या किया तुमने? हैरी, इन्वेंटेड अ फिलॉसफी, एक फलसफा इजाद किया है। अब क्ले, व्हाट्स दैट? क्ले पूछ रहा है कि वो क्या है फलसफा। हैरी, अ वे टू लिव। हैरी, जीने का एक तरीका। ठीक है, कि हजाम के साथ बैठा हुआ है, कटिंग करा रहा है और ये उनके आपस में डिस्कशन चल रही है। आप देखेंगे मोस्टली नई किसी के पास भी चले जाएं तो वो बहुत बातें करते हैं। तो सेम इज द केस हियर। क्ले, व्हाट वे डिड यू इन्वेंट? तुमने क्या तरीका बनाया था? हैरी, द टेक इट इजी वे। ठीक है, कि हैरी, परेशानी ना लो वाला तरीका। मतलब कहता है कि मेरी फिलासफी ये है कि परेशान नहीं होना जिंदगी में। क्ले, दैट साउंड्स प्रिटी गुड। क्ले, ये तो अच्छा लगता है कि तुमने ऐसी अगर फिलासफी ईजाद की, ये तो बहुत अच्छी बात है। हैरी, ऑल philosophies sound good. The trouble with mine was I kept forgetting to take it easy. हैरी, हर फलसफा अच्छा लगता है, मेरी मुश्किल ये थी कि मैं खुद ही परेशानी लेता रहता था। अब फलसफा तो इसने इजाद कर लिया, लोगों को कहता है कि टेंशन नहीं लेनी, लेकिन खुद क्या करता था? टेंशन लेता रहता था। Until one day, ठीक है, यहाँ तक कि एक दिन, the day I came off the highway into this barber shop, ठीक है, कि जब मैं हाईवे से उतर कर इस नाई की दुकान में आया। द बार्बर टोल्ड मी द शॉप वाज फॉर सेल। और क्या हुआ कि ये वहां से उतर के आया, नाई ने कहा कि दुकान बेचनी है। इसका कोई काम भी नहीं है नई के काम से, उस पर नई ने कहा कि दुकान बेचनी है, बस आगे बंदा खरीद लेता है। आई टोल्ड हिम ऑल आई हैड टू माई नेम वाज $80। मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ $80 है। उस बंदे ने कहा मैंने दुकान बेचनी है, और इस साहब ने कहा कि मेरे पास $80 है। ही सोल्ड मी द शॉप फॉर 75 एंड थ्रू इन द हेयर कट। उसने 75 में दे दी और बाल कटवा भी दिए। ठीक है, कि उसने कहा है कि चलो तुम ये जो $80 तुम्हारे पास हैं, ये 5 तुम रख लो, तुम मुझे 75 दे दो और मेरी कटिंग भी कर दो, ये 5 मैं उस चीज़ के तुम्हें दे रहा हूँ। उसके बाद होता क्या है, आई हैव बीन हेयर एवर सिंस। तब से मैं यही हूँ। ठीक है, उसने बाल कटवा दिए, वो दुकान बेच के चला गया, मैं यही हूँ। दैट वॉज 24 years ago। आज 24 साल हो गए। 24 साल हो गए बंदे ने दुकान खरीदी और वहीं पे नई का काम कर रहा है। प्ले,
हाउ ओल्ड वर यू देन क्ले, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? हैरी क्या बताता है? ओल्ड इनफ टू नो अ गुड थिंग व्हेन आई saw it। हैरी, इतनी कि अच्छी चीज पहचान सकूं। वो कहता है तुम्हारी उम्र कितना थी? तो ये कहता है कि इतनी मेरी उम्र थी कि मुझे अच्छे और बुरे की तमीज थी, मतलब अच्छी दुकान बिक रही थी तो मैंने ले ली। क्ले, व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा था? हैरी, ओके बाय द सी एंड दिस शॉप। ठीक है, ओके बाय द सी और ये दुकान मैंने देखी थी। ही गेट्स आउट ऑफ द चेयर, गोज टू द हैट ट्री एंड पुट्स ऑन द हैट हैंगिंग देयर। वो कुर्सी से उठता है, हैट स्टैंड पर जाता है और वहां लटकी हुई टोपी पहन लेता है। इसके पास टोपियां हैं जो इसने मुख्तलिफ किस्म की रखी हुई हैं, और ये वहां जाता है और टोपी पहन लेता है। अब तक तो किताब पढ़ रहा था ना, तो अब उठता है उसकी कटिंग करने के लिए, तो ये क्या करता है? टोपी पहन लेता है। प्ले, आई गेस आई वुड नेवर गेट अ हेयर कट इफ यू आर नॉट इन द टाउन मिस्टर वैन डूसन। अब क्ले उसे कहता है कि अगर आप शहर में ना होते तो शायद मैं बाल कटवाने ना आता मिस्टर वैन डूसन। हैरी, नो बॉडी वुड सिंस आई एम द ओनली बार्बर। हैरी क्या कहता है कि कोई भी ना आता क्योंकि मैं ही वाहिद नाई हूँ। इस पूरे इलाके में किसी की कटिंग ना होती क्योंकि मैं एक अकेला नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है तुम्हें मेरे पास ही आना है। प्ले, आई मीन फ्री ऑफ चार्ज। प्ले, मेरा मतलब है मुफ्त में। ठीक है, वो उसे क्या कह रहा है कि मेरा मतलब है मुफ्त में, क्योंकि मैं मुफ्त में ही कटिंग कराने आया हूँ ना। तो अगर कोई और नहीं होता तो मेरी मुफ्त में कोई कटिंग ना करता। हैरी, आई गिव यू अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, यू गिव मी अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, दैट्स फेयर एंड स्केयर। मैं तुम्हें मुफ्त हेयर कट दूंगा और तुम मुझे हेयर कट देना, तो ये इंसाफ की बात है। ठीक है, तो ये सेम ही चलता रहता है, आजकल के नए भी मोस्टली इसी तरह ही करते हैं। क्ले, यस बट यू आर अ बार्बर, यू गेट अ डॉलर अ हेयर कट। क्ले, हाँ लेकिन आप तो नाई हैं, आपको तो हेयर कट पर $1 मिलता है। कि आप मुझे तो फ्री कर रहे हैं और मैं आपको कर दूं, लेकिन इससे अच्छा है कि मुझ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप किसी और की कटिंग कर लें, आपको $1 मिलेगा। हैरी, नाउ एंड देन आई डू, नाउ एंड देन आई डोंट। हैरी, कभी मिलता है कभी नहीं। हैरी उसे कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम मुफ्त में कटिंग कराने हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी नहीं देते पैसे। क्ले, वेल एनी हाउ थैंक्स अ लॉट, आई गेस आई विल गो डाउन टू द बीच नाउ एंड लुक फॉर अ स्टफ। क्ले, खैर बहरहाल बहुत शुक्रिया, अब मैं साहिल समंदर पर जाकर कुछ तलाश करूंगा। ठीक है, कि क्योंकि समंदर के किनारे जो लोग रहते हैं वो यही काम ही करते हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलता है और वही बेच के ही पैसे थोड़े बहुत कमाते हैं। हैरी, आई वुड गो विद यू बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल सैटरडे बिजनेस। हैरी, मैं तुम्हारे साथ चलता लेकिन मुझे हफ्ता को थोड़ा काम आने की उम्मीद है। वीकेंड होता है ना, जिस तरह आप सैटरडे संडे को कोई काम करते हैं, कटिंग वगैरह इस तरह के काम हमेशा वीकेंड पे ही होते हैं, तो इसे भी वही उम्मीद है। क्ले कहता है दिस टाइम आई एम गोइंग टू फाइंड समथिंग रियल गुड, इस बार मैं कुछ वाकई अच्छा तलाश करूंगा। हैरी, द सी वॉशेज अप सम प्रीटी गुड थिंग्स डजंट इट। हैरी, समंदर कुछ अच्छी चीजें तो लेकर आता है ना? क्यों? क्योंकि समंदर में तो अच्छी चीजें बुरी चीजें सब आता रहता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज वहां से उठाते हैं। क्ले, इट श्योर डज एक्सेप्ट मनी, बिल्कुल सिवाय पैसों के, कि ये बहुत अच्छी चीज़ें ले आता है जो हम बेच के पैसे भी कमाते हैं, लेकिन ये सिर्फ पैसे नहीं लाता। हैरी, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट विद मनी, तुम्हें पैसों से क्या लेना है? क्ले, थिंग्स आई नीड, जो चीज़ें मुझे चाहिए। क्ले कहता है कि मुझे पैसों से वो चीज़ें चाहिए जो मैं खरीदना चाहता हूँ। हैरी, व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए? हैरी फिर उससे पूछता है कि तुम पैसों से क्या खरीदना चाहते हो? क्ले, आई वॉन्ट टू गेट माई फादर टू कम होम अगेन, आई वॉन्ट टू बाई अ मदर अ प्रेजेंट। क्ले, मैं अब्बा को घर वापस लाना चाहता हूँ, अम्मी के लिए कोई तोहफा खरीदना चाहता हूँ, और उसे लगता है कि पैसों से मुश्किल हल हो सकती है। हैरी, नाउ वेट अ मिनट क्ले, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, वेयर इज योर फादर? हैरी, जरा रुको क्ले, साफ साफ बताओ तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं, क्योंकि ये दोस्त है ना, इसका अब्बा और ये नई आपस में दोस्त हैं, इस वजह से वो पूछ रहा है, क्योंकि अच्छे एहसास थे एक दूसरे के लिए, इस वजह से पूछ रहा है, जरा मुझे ये बताओ तुम्हारा अब्बा किधर है? प्ले, आई डोंट नो, ही वेंट ऑफ अबाउट अ मंथ अगो। प्ले, पता नहीं, तकरीबन एक महीना हो गया है चले गए हैं। हैरी, व्हाट डू यू मीन ही वेंट ऑफ, क्या मतलब चले गए हैं? प्ले, ही जस्ट पिक्ड अप एंड वेंट ऑफ, बस सामान बांधा और चल दिए, कोई पता नहीं है, सामान बांधा और चल दिए। हैरी, डिड ही से व्हेन ही वाज कमिंग बैक? हैरी, वापस आने का कोई वक्त बताया था कि जब वो जा रहे थे छोड़ के, उन्हें बताया था कि वो कब वापस आएंगे? क्ले, नो, ऑल ही सेड वाज इनफ इज इनफ, ही रोट इट ऑन द किचन वॉल। क्ले, नहीं बस इतना कह गए, बस बहुत हो गया, ये किचन की दीवार पर लिख गए थे। ठीक है, वो उसने कहा इनफ इज इनफ, बहुत हो गई, और वो चला गया। हैरी, इनफ इज इनफ, बस काफ़ी है, मतलब क्या मतलब?
ये इसी बात पे वो चला गया। Clay, yeah. We all thought he would be back in a day or two, but now we know we have got to find him and bring him back. Clay, हाँ, हम सब ने सोचा कि एक दो दिन में वापस आ जाएंगे, मगर अब समझ आई कि हमें उन्हें ढूंढ कर लाना होगा। मतलब वो पके पके ही नाराज हो गए हैं। हैरी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू डू दैट? हैरी, तुम ये कैसे करने का इरादा रखते हो कि तुम अपने बाप को कैसे वापस लाओगे? क्ले, वेल वी पुट एन एड इन द न्यूज़पेपर। क्ले, हमने अखबार में इश्तिहार दिया है। ठीक है। हैरी, ओपनिंग द पेपर, और न्यूज़पेपर खोल, दिस पेपर, क्या इसी अखबार में दिया है? बट योर फादर्स नॉट इन टाउन, हाउ विल ही सी एन एड इन दिस पेपर? अखबार खोलते हुए कहते, इस अखबार में, मगर तुम्हारे अब्बा तो शहर में नहीं है, ये इश्तिहार वो कैसे देखेंगे? मतलब तुम्हारे अब्बा तो तुम्हें छोड़ के चले गए, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हीं उन्हीं के बारे में ऐड आया हुआ है? प्ले, ही माइट सी इट एनी हाउ, वी डोंट नो व्हाट एल्स टू डू, we are living off the money we saved from the summer we worked, but there isn't much left. Play, शायद देख लें, वैसे भी हमें और कुछ सूझ नहीं रहा। हम गर्मियों की मेहनत की कमाई से गुजारा कर रहे हैं, मगर अब ज़्यादा बचा नहीं। मतलब हमारे पास जो पैसे थे गर्मियों में, जितना हमने कमाए थे, हम उसी से ही खर्च कर रहे हैं, और उनमें से भी ज़्यादा पैसे नहीं रह गए। हैरी, द समर यू वर्क, ठीक है। हैरी, गर्मियों की मेहनत। और उसके बाद क्या कहता है, यह समर बिफोर लास्ट, जस्ट बिफोर वी मूव्ड हेयर, वी पिक्ड कॉटन इन द कर्न काउंटी, माय फादर, माय मदर एंड मी। क्ले, हाँ, पिछले साल गर्मियों में यहाँ आने से पहले हम कर्न काउंटी में रुई चुन रहे थे। ये इलाके का नाम है कर्न काउंटी। मेरे अब्बा, अम्मी और मैं, कि हम रुइयां चुन रहे थे, वहां से जो पैसे मिले थे उन्हीं पे ही गुजारा कर रहे हैं। हैरी, इंडिकेटिंग द पेपर, व्हाट डू यू से इन योर एड? हैरी, अखबार की तरफ इशारा करते हुए, तुमने इश्तिहार में क्या लिखा है? अब क्लेव से बता रहा है, लुकिंग एट इट, वेल आई से क्लार्क लराबी कम होम, योर फिशिंग टैकल्स इन द क्लोजेट सेफ एंड साउंड, द फिशिंग्स गुड, प्लेंटी ऑफ पर्च एंड बैस, लेट बाई गन्स बी बाई गन्स। ठीक है। अब क्ले लराबी क्या कहता है अखबार देखते हुए, मैंने लिखा है कि क्लार्क, वापस आ जाओ, तुम्हारा माहीगिरी का सामान अलमारी में महफूज है। कि मतलब तुम्हारा मछली का सामान सारा पड़ा हुआ है। मछलियाँ खूब मिल रही हैं, काफ़ी मिकदार में, पर्स और बैस। तो ये पर्स और बैस कोई मछलियों के ही कोई किस्में हैं, कोई केकड़े वगैरह या वट एवर जो भी है। मछलियाँ भी बहुत मिल रही हैं और ये भी मिल रहे हैं। गुज़िश्ता बातों को भूल जाओ, हम तुम्हें याद करते हैं। मतलब लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, गुज़िश्ता यादों को भूल जाओ। वी मिस यू, हम तुम्हें याद करते हैं। क्ले, रुखसाना, रूफस, क्लारा, डू यू थिंक इफ माय फादर रीड्स इट ही विल कम होम? ठीक है। अम्मा, क्ले, रुखसाना, रूफस, क्या आपको लगता है कि अगर मेरे अब्बा ये पढ़ लें तो वो वापस आ जाएंगे? अब ये वो नई से पूछ रहा है कि इस तरह की न्यूज़ मैंने अब्बा के बारे में दी है। आपको क्या लगता है कि वो आपके दोस्त थे, आप उनके बारे में कितना जानते हैं? क्या वो ये पढ़ के वापस आएंगे? हैरी, आई डोंट नो क्ले, आई होप सो, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद यही करता हूँ कि वो वापस आ जाएंगे। Clark, yeah, thanks a lot for the haircut, Mr. Van Dusen. Clay goes out. Harry takes off the hat and begins to shave. A pretty girl comes into the shop, closing a colorful parasol. ठीक है। क्ले, हाँ, हेयर कट का बहुत शुक्रिया मिस्टर वन ड्यूसन। क्ले बाहर चला जाता है। हैरी टोपी उतारता है। क्ले बाहर चला गया और ये टोपी उतार के दोबारा रखने की कोशिश करता है और शेव करना शुरू कर देता है। किसी और की शेव करनी है जो गाहक आया हुआ है। एक खूबसूरत लड़की रंग बिरंगी छतरी बंद करते हुए दुकान में दाखिल होती है। पैरासोल किसको कहते हैं? छतरी को कहते हैं। हैरी, मिस अमेरिका आई प्रिज्यूम। हैरी उसे क्या कहता है? आप मिस अमेरिका हैं मेरा ख्याल है। द गर्ल, मिस मैक्यूचन। नहीं, मेरा नाम मिस मैक्यूचन है। हैरी वैंडूसन। हैरी उसको बताता है कि मेरा नाम हैरी वैंडूसन है। द गर्ल, हाउ डू यू डू? लड़की, आप कैसे हैं? हैरी बोइंग, मिस मैक्यूचन, जोकर, मिस मैक्यूचन। जोकर का क्या मतलब है? कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कि उसने कोई अल्फाज अदा नहीं किए, लेकिन ये कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। द गर्ल, आई एम न्यू हेयर, मैं यहाँ नई हूँ। हैरी, यू वुड बी न्यू एनीवेयर, श्योरली यू डोंट लिव हेयर। हैरी, आप तो कहीं भी नहीं होती, नहीं होती, कि अब आप कहीं भी चली जाती तो आपको नया ही समझा जाता। यकीनन आप यहाँ नहीं रहती। कि मेरे ऐसा नहीं है कि इस इलाके में आप सिर्फ मेरी दुकान पे आई हैं तो आप नहीं हैं। आप इस इलाके में कहीं भी चली जाएं तो आपका लोकेशन और हुलिया बता रहा है कि आप यहाँ से नहीं हैं। The girl, as a matter of fact, I do. At any rate, I have been here since last Sunday. You see,
आई एम द न्यू टीचर एट द स्कूल। और लड़की क्या कहती है, दरअसल मैं यहीं रहती हूँ, गुज़िश्ता इतवार से यहाँ हूँ, देखिए मैं स्कूल में नई टीचर हूँ। ठीक है, उस इलाके का जो स्कूल है उसमें वो बता रही है कि भाई मैं न्यू टीचर हूँ। हैरी, यू आर, वाकई तुम एक टीचर हो? गर्ल, यस आई एम। लड़की, जी हाँ मैं यहाँ टीचर हूँ। हैरी, हाउ डू यू लाइक इट, आपको कैसा लग रहा है? कि आपको वो उससे पूछ रहा है क्योंकि वो नई आई है ना, तो नए बंदे से बंदा पूछता है कि इस इलाके का रहन सहन और ये सारा निज़ाम कैसा है। उससे ये भी पूछ रहा है कि तुम यहाँ आई हो, तुम लड़कों को पढ़ा रही हो, तो तुम्हें कैसा लगता है कि यहाँ का माहौल कैसा है? द गर्ल, वेल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वॉन्ट टू क्विट and to San Francisco. But at the same time, I have a feeling I ought to stay. What do you think? Shall I go or shall I stay? लड़की, असल बात यह है कि मैं ये नौकरी छोड़कर सैन फ्रांसिस्को जाना चाहती हूँ, मगर साथ ही ये एहसास भी है कि मुझे यहीं रुकना चाहिए। आप क्या कहेंगे, मैं रुक जाऊँ या मैं जाऊँ या रहूँ? अब क्या देखते देखते होंगे ना आप, बहुत सारे लोग बाजू का डबल माइंडेड होते हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि क्या करना चाहिए। तो इस औरत के साथ भी यही मसला है, ये डबल माइंडेड है। इसने सैन फ्रांसिस्को भी जाना है और इसे इसके इलाके के लड़कों का भी लिहाज है, ख्याल है कि इस यहाँ पर रह के मुझे पढ़ाना चाहिए। हैरी, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। हैरी, depends on what you are looking for. I stopped here 24 years ago because I decided I wasn't looking for anything anymore. Well, I was mistaken. I was looking and I have found exactly what I was looking for. अब ये अपनी बात करने लगता है उससे। तुम्हें क्या ढूंढना है ये इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हें ज़्यादा अजीज़ क्या है। तुम सैन फ्रांसिस्को में जो काम करना चाहती हो वो तुम्हें ज़्यादा अजीज़ है, यहाँ रहना ज़्यादा अजीज़ है। और फिर खुद की स्टोरी बता रहे हैं, मैं 24 साल पहले यहीं रुक गया था। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा है कि वो आया था तो नई ने कहा था कि मैं दुकान बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसने कहा था मेरे पास $80 है, और वो दुकान ले ली थी। मैं 24 साल पहले यहीं रुक गया क्योंकि मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ नहीं ढूंढना, मगर मैं गलत था। मैं ढूंढ रहा था और बिल्कुल वही मिला जो चाहता था। और उसे बता रहा है कि इस तरह से मुझे वो मिला था जो मैं चाहता था। गर्ल, व्हाट्स दैट? लड़की, वो क्या था? हैरी, अ चेंज टू टेक माई टाइम। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मिस क्वेश्चन? हैरी, अपने वक्त से जीने का मौका। ठीक है, कि वो क्या कहता है कि मुझे वक्त चाहिए था जीने के लिए। तुम क्या ढूंढ रही हो मिस क्वेश्चन? गर्ल, वेल, लड़की, दरअसल, हैरी, आई मीन बिसाइड्स अ हस्बैंड। हैरी उसे क्या कहता है कि मेरा मतलब है शोहर के अलावा। क्योंकि वो जवान लड़की है तो उसे मजाक के तौर में ये क्या कहता है कि शोहर के अलावा आपको क्या चाहिए। उसके बाद लड़की जवाब देती है, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, आई एक्सपेक्ट अ हस्बैंड टू लुक फॉर मी। और लड़की फिर क्या कहती है, जिस तरह एटीट्यूड में लड़कियां कहती हैं कि मुझे शौहर नहीं ढूंढना, मैं शौहर नहीं ढूंढ रही, मैं तो ये चाहती हूँ कि शौहर मुझे ढूंढे। उसके बाद हैरी जवाब देता है, दैट्स फेयर, ये भी तो इंसाफ की बात है कि तुम उसे क्यों ढूंढो, वो तुम्हें ढूंढे। लड़की कहती है, आई एम लुकिंग फॉर अ चांस टू टीच, मैं तो पढ़ाने का मौका ढूंढ रही हूँ। हैरी कहता है, दैट्स फेयर टू, ये भी इंसाफ की बात है। उसके बाद लड़की दोबारा कहती है, बट दिस टाउन द चिल्ड्रन जस्ट डोंट सीम टू केयर अबाउट एनीथिंग, वेदर दे गेट गुड ग्रेड्स आर बैड, वेदर दे पास आर फेल। ठीक है, अब ये बच्चों को कह रहे हैं, मगर ये कस्बा, ये टाउन, बच्चों को किसी चीज़ की परवाह नहीं है, चाहे अच्छे नंबर लें या बुरे, पास हों या फेल। ठीक है, यहाँ के लोगों को, ऑन द टॉप ऑफ दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर अनरूली। ठीक है, अब देख उसके बाद ये क्या कह रही है, सबसे ज्यादा तकरीबन सभी बेकाबू है, वो काबू में ही नहीं आते। द ओनली थिंग दे सीम टू बी इंटरेस्टेड इन इज गेम्स एंड द सी। और कहती है कि तकरीबन उन्हें तो सिर्फ प्ले और समंदर में ही दिलचस्पी है, उन्हें या तो खेल कूद में या फिर समंदर में ही दिलचस्पी है। दैट्स वाई आई एम ऑन माई वे to the beach now. I thought if I could watch them on Saturday, I might understand them better. ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं, इसीलिए मैं अभी साहिल की तरफ जा रही हूँ, सोचा हफ्ते के दिन अगर इन्हें देखूं तो शायद उन्हें बेहतर समझ सकूं कि ये किस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं। कि मैं समंदर पे चली जाऊं, इनको ऑब्जर्व करूं और फिर देखूं कि ये किस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं। उसके बाद हैरी कहता है, या दैट्स अ थॉट, हाँ ये अच्छा ख्याल है। द गर्ल, नो बॉडी सीम्स टू हैव एनी सेंसिबल एम्बिशन, इट्स ऑल फन एंड प्ले, हाउ कैन आई टीच चिल्ड्रन लाइक दैट, व्हाट कैन आई टीच देम? लड़की,
किसी में कोई माकूल ख्वाहिश नज़र नहीं आती, सब खेल तमाशा है, ऐसे बच्चों को क्या पढ़ाऊँ, इन्हें क्या सिखाऊँ? और फिर ये उस बच्चे को कह रही उस हैरी को कह रही है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम तो 24 साल से यहाँ हो, कि इनको बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है और क्या पढ़ाऊँ? हैरी कहता है इंग्लिश, कि इनको इंग्लिश पढ़ाओ। द गर्ल ऑफ कोर्स, लड़की ज़ाहिर है हैरी, ड्राइंग हिज फेस, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, कि अपने वो चेहरे पे क्या करती है, पसीना आया हुआ होगा शायद, चेहरे को साफ करते हुए कहती है गाना, नाचना, खाना पकाना। ठीक है, कि वो कहता है कि ये भी सिखाओ। गर्ल कुकिंग, आई मस्ट से आई एक्सपेक्टेड टू सी अ मच ओल्डर मैन। ठीक है, मैं तो कहना चाहूंगी कि मुझे तो किसी बूढ़े आदमी से मिलने की तवक्को मैं तो किसी बूढ़े आदमी से मिलने की तवक्को कर रही थी, कि मैं ये समझती थी कि तुम तो बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे अंदर तो बड़ी जवान रूह है, तुम अभी भी डांस और नाच गाने के बारे में सोचते हो। उसी को कह रही है हैरी। वेल थैंक यू हैरी, अच्छा शुक्रिया। द गर्ल, नॉट एट ऑल, लड़की कोई बात नहीं। हैरी कहता है द क्वेश्चन इज शैल यू स्टे और शैल यू गो बैक टू सैन फ्रांसिस्को। हैरी कहता है अब सवाल ये है कि तुम यहाँ रुकोगी या सैन फ्रांसिस्को वापस चली जाओगी। गर्ल, यस, लड़की, जी। हैरी, द आंसर इज गो बैक वाइल द गोइंग्स गुड। ठीक है, जवाब ये है कि जब तक मौका है वापस चली जाओ। ठीक है, कि देखो जब तक यहाँ पे एडजस्ट हो ठीक, नहीं तो चली जाओ। गर्ल, वाई, लड़की, क्यों? हैरी कहता है आफ्टर ए पाज, थोड़ा सा एक देर खामोश रहकर, यू आर टू गुड फॉर अ टाउन लाइक दिस, कि तुम ऐसे कस्बे के लिए बहुत अच्छी हो। टू गुड वहाँ पे होता है कि तुम यहाँ पे जितना खूबसूरती की ज़रूरत है तुम उससे ज़्यादा हो। टू वहाँ पे इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो। ठीक है, आप ये कह सकते हैं द टी इज़ टू हॉट, द टी इज़ टू स्वीट, ज़रूरत से ज़्यादा। द गर्ल, आई एम नॉट, लड़की, मैं नहीं हूँ। हैरी, टू यंग एंड टू इंटेलिजेंट, यूथ एंड इंटेलिजेंस नीड एक्साइटमेंट्स। बहुत जवान और बहुत ज़हीन, जवानी और जहानत को जोश की ज़रूरत होती है। क्या कहता है उसको, कि इनको जोश की ज़रूरत होती है। द गर्ल, देयर आर काइंड्स ऑफ एक्साइटमेंट्स, जोश भी तो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अब लड़की उससे कह रही है हैरी, यस देयर आर, यू नीड द बिग सिटी काइंड, देयर इजंट एन एलिजिबल बैचलर इन टाउन। हैरी, हाँ होते हैं, तुम्हें बड़े शहर वाले जोश की ज़रूरत है, इस कस्बे में तो कोई काबिल रिश्ता भी नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रही है कि तुम तो बड़े कस्बे से पढ़ लिख के आई हो, तुम्हें तो वहां रुकना चाहिए जहाँ पे कोई अच्छा रिश्ता हो, यहाँ पे तो कोई अच्छा रिश्ता भी तुम्हें नहीं मिलेगा। द गर्ल, यू सीम टू थिंक ऑल आई वांट इज टू फाइंड अ हस्बैंड, शी सिट्स ऑलमोस्ट एंग्रीली इन द चेयर एंड स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इन द चेयर, एक ऑन द चेयर होता है, इन द चेयर उस कुर्सी के लिए इस्तेमाल होता है जिसके बाजू होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें। आई वुड लाइक अ पूडल हेयर कट इफ़ यू डोंट माइंड मिस्टर वैंडूसन। अब लड़की कहती है लगता है तुम्हें यही लग रहा है कि मैं सिर्फ शोहर ढूंढने आई हूँ। गुस्से से कुर्सी पर बैठती है और आहिस्ता से बोलती है अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं एक पूडल हेयर कट करवाना चाहूँगी मिस्टर वैंडूसन। अब ये कटिंग का नाम है। ठीक है, कि पूडल ये वैसे ज़्यादातर आजकल कुत्तों को की जाती है, तो वो भी यही कह रहा है कि वो पूडल हेयर कट करवाना चाहती है और ये उसकी नहीं करना चाहता, इसे लगता है वो ऐसे ही खूबसूरत लग रही है। हैरी, यू विल हैव टू गेट इन फ्रांसिस्को, आई एम अफ्रेड। हैरी, आपको फ्रांसिस्को में ही मिलेगा, मुझे अफसोस है कि यहाँ पे सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ, दूसरा नहीं तो कोई है नहीं, और मैं ये कट कर नहीं सकता, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको कोई और ये कट करके देगा नहीं। द गर्ल, वाई आर नॉट यू अ बार्बर, लड़की, क्यों, क्या आप नई नहीं है? हैरी, आई एम, मैं हूँ। Girl, well, this is your shop. It's open for business. I am customer. I've got money. I want a poodle haircut. अब लड़की फिर उसे कह रही है फिर ये आपकी दुकान है, काम का वक्त है, मैं एक ग्राहक हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मुझे पूडल हेयर कट चाहिए। कि तुम्हें अपनी मजदूरी के साथ होनी चाहिए, मैं जिस तरह के भी कटिंग कराऊं ये तो मेरा मसला है। हैरी, आई डोंट नो हाउ टू गिव अ पूडल हेयर कट बट इवन इफ आई न्यू हाउ आई वुडंट डू दैट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि मुझे पूडल हेयर कट करना नहीं आता, और अगर आता भी तो मैं नहीं करता। गर्ल, व्हाई नॉट, लड़की, क्यों नहीं? हैरी, आई एम सॉरी मिस क्वेश्चन, इन माई स्लीप इन अ नाइटमेयर आई वुड नॉट कट योर हेयर, द साउंड ऑफ द ट्रक स्टॉपिंग इज हर्ड फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट। माजरत, मैं चाहता हूँ मिस क्वेश्चन, नींद में खौफनाक ख्वाब में भी आपके बाल नहीं काटूं। मतलब ये
इससे लग रहा है कि वो लड़की जैसी सिचुएशन में है इसके बाल वैसे ही खूबसूरत है, मैं ना काटूं। सड़क के पार ट्रक के रुकने की आवाज़ आती है। ठीक है, ये जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी होती है एक्सप्लेनेशन होती है ताकि रीडर को बात समझ आ जाए। The girl softly, patiently but firmly. Mr. Van Dusen, I have decided to stay, and the first thing I have got to do is change my appearance. I don't fit into the scenery around here. ठीक है, लड़की नरमी से, सब्र से, लेकिन पुख्तगी से क्या कहती है? मिस्टर वैंडुसन, मैंने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है और सबसे पहले मुझे अपनी ज़ाहिरी शक्ल बदलनी होगी। मैं इस जगह के माहौल में फिट नहीं बैठती। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखें नए लोग जहाँ पे आते हैं, कोई गांव का माहौल हो तो वहाँ के लोगों को एक नए बंदे का पता चल जाता है कि उसके ड्रेसिंग से, उसके हेयर कट वगैरह से कि ये बंदा यहाँ का नहीं है। हैरी, ओ आई डोंट नो, इफ आई वर अ स्मॉल बॉय गोइंग टू स्कूल आई वुड से यू लुक जस्ट राइट। हैरी, ओ मुझे नहीं मालूम, अगर मैं स्कूल जाने वाला छोटा लड़का होता तो मैं कहता आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं। पर वो क्या कहता है? कहता है कि मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं। अगर मैं बच्चा होता तो आपको यही कहता। द गर्ल, you are just like the children. They don't take me seriously either. They think I am nothing more than a pretty girl who is going to give up in the despair and go home. If you give me a poodle haircut, I will look more well, plain and simple. ठीक है, तो कहता है, क्या कहती है लड़की? आप भी बिल्कुल इन बच्चों की तरह हैं, वो भी मुझे संजीदगी से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक खूबसूरत लड़की हूँ जो मायूस होकर घर वापस चली जाएगी, क्योंकि वो तो मुझे टीचर समझते ही नहीं है। अगर आप मुझे पूडल हेयर कट कर देंगे तो मैं ज़्यादा सादा और आम सी लगूंगी। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि वो अगर ये कटिंग करा लेगी तो वो आम सी लगेगी। आई प्लान टू ड्रेस डिफरेंटली टू, आई एम डिटरमेंट टू टीच हेयर, यू हैव गॉट टू हेल्प मी नाउ मिस्टर वेंडूसन, द शेयर्स प्लीज। लड़की, मैं अपने लिबास का अंदाज भी बदलने वाली हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने पर तुल गई हूँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। आप मिस्टर वेंडूसन कैंची दी। मतलब कहती है कि आप काम शुरू कीजिए, मतलब मैं जो चाह रही हूँ वो मेरा काम कीजिए, जो हेयर कट कह रही हो। हैरी, आई एम सॉरी मिस McCutcheon, देयर इज नो नीड टू चेंज योर अपीयरेंस एट ऑल, क्लार्क भाई कम्स इनटू द शॉप। हैरी, माजरत चाहता हूँ मिस McCutcheon, आपको अपनी जहरी शक्ल बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्लार्क अभी भी दुकान में दाखिल होता है। हैरी, यू आर नेक्स्ट क्लार्क, आगे तुम्हारी बारी है। हैरी हेल्प्स मिस McCutcheon आउट ऑफ द चेयर, शी गिव्स हिम एन एंग्री ग्लैंस। ठीक है, हैरी अब आपकी बारी है क्लार्क। हैरी मिस McCutcheon को कुर्सी से उठने में मदद देता है, वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है। ठीक है, कि वो एक लड़की की हेल्प कर रहा है कि वो कुर्सी से कैसे उठे। द गर्ल विस्परिंग, आई वोंट फॉरगेट दिस रूडनेस मिस्टर वेंडूसन, सरगोशी में कि मैं आपकी ये बेअदबी नहीं भूलूंगी मिस्टर वेंडूसन, उसका नाम लेके कहती है। हैरी आल्सो विस्परिंग, नेवर विस्पर इन हेयर, पीपल मिसअंडरस्टैंड लाउडली, गुड डे मिस। ठीक है, और ये उसको क्या कहता है? वो भी सरगोशी में, यहाँ कभी भी सरगोशी ना करें, लोग गलत समझते हैं। बुलंद आवाज में खुदा हाफिज, और फिर वो उसे बुलंद आवाज में कहता है खुदा हाफिज। Miss McGicheon opens her parasol with anger and leaves the shop. Clark Larrabee has scarcely noticed her. मिस McGicheon गुस्से से अपनी छतरी खोलती है और दुकान से निकल जाती है। क्लार्क लराबी ने इस पर बमुश्किल ही तवज्जो दी कि वो नहीं देख रहा था कि वो किस तरह निकली है, किस लहजे के साथ निकली है। हैरी, वेल क्लार्क, आई हैवेंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। हैरी, खैर क्लार्क, तुम्हें तो काफ़ी अरसे से नहीं देखा। ठीक है, क्लार्क को क्या कह रहा है कि मैंने तो तुम्हें काफ़ी अरसे से नहीं देखा। क्लार्क, आई एम जस्ट पासिंग थ्रू। हैरी थॉट आई माइट रन इनटू क्ले हियर। क्लार्क, मैं तो बस गुजर रहा था। हैरी, सोचा शायद क्ले से यहाँ मुलाकात हो जाए। क्ले इसका बेटा है, वो जिसको तलाश कर रही है उसका बाप है जो ट्रक चला के यहाँ पे आया हुआ है। हैरी, ही वॉज हेयर अ लिटिल वाइल अगो। हैरी, वो थोड़ी देर पहले यहाँ था। क्लार्क, हाउ इज ही, वो कैसा है? हैरी, ही इज फाइन क्लार्क। क्लार्क, वो ठीक है। क्लार्क, आई हैव बीन वर्किंग इन सेलिनेस, गॉट अ राइड डाउन इन अ ट्रक, इट्स अक्रॉस द स्ट्रीट नाउ एट द गैसोलीन स्टेशन। मैं सेलिनास में काम कर रहा हूँ, ट्रक में सवार होकर आया हूँ। वो ट्रक अब सड़क के पार पेट्रोल पंप पर खड़ी है। ठीक है, कि वो कहाँ बता रहा है कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और वो पार खड़ी हुई है। हैरी, यू हैव बीन होम ऑफ कोर्स, तुम घर गए होगे जाहिर है। क्लार्क, नो आई हैवेंट। तो कहते हैं तुम घर से होके आए होगे। क्लार्क कहते हैं नहीं मैं नहीं गया। हैरी, ओ वाकई? क्लार्क, आफ्टर अ स्लाइट पाज, आई हैव लेफ्ट वे। हैरी,
ठीक है। थोड़ी देर खामोश रहकर मैंने फे को छोड़ दिया है। फे अपनी बीवी की बात कर रही है, उसकी बीवी का नाम है। हैरी, यू गॉट टाइम फॉर अ हेयर कट क्लार्क? क्या तुम्हारे पास हेयर कट का वक्त है क्लार्क? क्लार्क, नो थैंक्स हैरी, आई हैव गॉट टू गो बैक टू सेलिनास ऑन दैट ट्रक। नहीं शुक्रिया हैरी, मुझे उस ट्रक से सेलिनास वापस जाना है। हैरी, क्लेज समवेयर ऑन द बीच। ठीक है, क्लेरी। तो वो क्या कहता है कि वो कहीं ना कहीं समंदर पे है। हैरी उसको क्या बताता है कि वो कहीं ना कहीं समंदर पे गया हुआ है। क्लार्क, handing Harry three $10 bills, give him this, will you $30? Don't tell him I gave it to you. क्लार्क, हैरी को तीन $10 के नोट देते हुए उसे ये दे देना, ठीक है? $30, उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें दी है। अपने बेटे के लिए उसे क्या दे के जा रहा है? $30 दे के जा रहा है, लेकिन उसे कहता है कि बताना मत कि मैं आया था। हैरी, वाई नॉट, क्यों नहीं? क्लार्क, आई वुड रादर ही डिडंट नो आई वॉज अराउंड, इज ही ऑल राइट? क्लार्क, मैं नहीं चाहता कि वो जाने कि मैं आस पास था, क्या वो ठीक है? वो कहता है कि उसे मत बताना, और मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले मैं यहाँ आया था। और लेकिन दोबारा फिर बेटे के बारे में पूछता है, क्या वो ठीक है? हैरी, श्योर क्लार्क, दे आर ऑल ओके, आई मीन। हैरी, हाँ क्लार्क, सब ठीक है, मेरा मतलब है। कहता है चलो ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगा तुम्हारा कि तुम आए थे। क्लार्क, टेल हिम टू टेक द मनी होम टू हिज मदर, ही पिक्स अप द न्यूज़पेपर। क्लार्क, उसे कहना कि ये पैसे अपनी माँ को दे दे, और वो फिर अखबार उठाता है। हैरी, श्योर क्लार्क, इट केम आउट दिस मॉर्निंग, टेक इट अलॉन्ग। ठीक है हैरी, ज़रूर क्लार्क, ये आज सुबह निकला है, साथ ले जाओ। उसे अखबार के बारे में कह रहा है कि ये साथ ही ले जाओ, आज का ही है। क्लार्क, थैंक्स, ही पुट्स द पेपर इन हिज पॉकेट, हाउ हैव थिंग्स बीन गॉन विद यू हैरी? और फिर वो पूछ रहा है, वो अखबार अपनी जेब में डालता है, तुम्हारा कैसा चल रहा है हैरी? कि तुम यहाँ पे कैसे, मतलब जैसे कहते हैं कि नई ताज़ी सुनाओ, तो कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कट रही है हैरी? Oh, I can't kick 2 or 3 haircuts a day, a lot of time to read, a few laughs, a few surprises, the sea, the fishing. It's a good life. हैरी, ओह मैं शिकायत नहीं करता, कह रहा कि मैं वक्त की शिकायत नहीं करता। दिन में 2-3 हेयर कट करता हूँ। पढ़ने के लिए काफ़ी वक्त होता है, कुछ हंसी मजाक, कुछ हैरतें, समंदर, माहीगीरी, अच्छी ज़िंदगी है। सारी अपनी रूटीन बता रहा है। क्लार्क, कीप एन आई ऑन क्ले, विल यू? क्लार्क, क्ले पर नज़र रखना, ठीक है? हैरी, श्योर, हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्त हैं तो बच्चों की हमेशा ही फिक्र रहती है वालदेन को। क्लार्क, या वेल, that's the first money I have been able to save. When I make some more, I would like to send it here so you can hand it to Clay to take home. क्लार्क कहते हैं, हाँ खैर है, पहले पैसे हैं जो मैं बचा लाया हूँ। ये जो $30 उसे दे रहा है कि ज़िंदगी में मैं पहले पैसे बचा के लाया हूँ, जब मज़ीद कमाऊंगा यहीं भेज दूंगा ताकि तुम क्ले को दे सको घर ले जाने के लिए। कहता है कि मैं बाकी भी पैसे कमाऊंगा तो तुम्हें भेजूंगा, और मेरे बेटे को दे देना ताकि वो घर ले जाए। हैरी, एनीथिंग यू से क्लार्क, देयर इज द साउंड ऑफ द ट्रक्स हॉर्न ब्लोइंग। ठीक है हैरी, जो कहो क्लार्क, ट्रक के हॉर्न की आवाज आती है। क्लार्क, वेल, ही गोज टू द डोर, थैंक्स हैरी, थैंक्स अ लॉट। और फिर वो दरवाजे की तरफ जाता है, शुक्रिया हैरी, बहुत शुक्रिया। हैरी, गुड सीइंग यू क्लार्क, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। Larrabee goes out. Harry watches him. A truck shifting gears is heard, and then the sound of the truck driving off. ठीक है, उसके बाद क्लार्क लराबी बाहर चला जाता है। हैरी उसे देखता रहता है। ट्रक के गियर बदलने की आवाज़ आती है, फिर ट्रक के चले जाने की आवाज़ आती है। Harry picks up a book, puts his hat on again, sits down in the chair, and begins to read. A man of 40 or so, well dressed, comes in. ठीक है, अब ये क्या करता है दोबारा? हैरी किताब उठाता है, अपनी टोपी फिर से पहनता है, कुर्सी पर बैठ जाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ 40 साल का अच्छे कपड़ों में मलबूस शख्स अंदर आता है। ठीक है, ये वो क्या है? ये वही राइटर है जो $300 का वो सीप उनसे लेता है। द मैन, वेयर इज द बार्बर? आदमी, नाई कहाँ है? हैरी, आई एम द बार्बर, मैं ही नाई हूँ। द मैन, कैन आई गेट हेयर कट रियल क्विक? ठीक है, तो क्या मैं जल्दी से बाल कटवा सकता हूँ? मतलब उसे बता रहा है कि मैं हूँ बहुत ही जल्दी में, क्या मुझे हेयर कट दे दोगे? हैरी, गेटिंग आउट ऑफ द चेयर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मीन बाय द रियल क्विक। हैरी कुर्सी से उठते हुए, ये तो इस बात पर मुनहसर है कि आप जल्दी से क्या मतलब है आपका? वो कहता है कि जल्दी से मुझे हेयर कट दे दें। कहता है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जल्दी का क्या मतलब है। द मैन सिटिंग डाउन, वेल जस्ट अ हेयर कट देन। आदमी बैठते हुए, खैर बस एक हेयर कट ही करवा लूँ।
ठीक है, कि वो कहते हैं कि मजीद ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। हैरी पुटिंग एन एप्रन अराउंड द मैन, ओके आई डोंट बिलीव आई हैव सीन यू बिफोर। एप्रन किसको बोलते हैं? जो कटिंग करने के लिए नई आपके ऊपर कपड़ा डालते हैं उसे एप्रन बोलते हैं। आदमी के गिर्द पेश बांधते हुए, ठीक है मुझे नहीं लगता कि मैं आपको पहले देख चुका हूँ। द मैन, नो, दे आर चेंजिंग द ऑयल in my car across the street. Thought I would step in here and get a haircut, get it out of the way before I get to Hollywood. How many miles is it? ठीक है, आदमी उसे क्या कहता है? नहीं, मेरी गाड़ी का तेल सड़क के पार बदला जा रहा है, सोचा यहाँ आकर बाल कटवा लूं, हॉलीवुड पहुंचने से पहले ही निपटा दूं। यहाँ से कितने मील है? अब ये जनरल साइकोलॉजी आप कभी भी देखेंगे तो सर्विस स्टेशन के साथ जूते वाला बैठा होगा, हजाम के साथ जूता पॉलिश करने वाला बैठा होगा, और नई भी वहीं पे मोस्टली होगा जहाँ पे गाड़ी धुलवाने की चीज़ हो। क्यों? क्योंकि लोग इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं कि वो कटिंग भी करा लें, इसी दौरान उनकी गाड़ी भी धुल जाए। हैरी, अबाउट 200 स्ट्रेट डाउन द हाईवे, यू कांट मिस इट। हैरी, शाहराह पर सीधे तकरीबन 200 मील आपसे चूकने का कोई इम्कान नहीं है। तो कहते हैं आप सीधा चले जाओ, ऐसा नहीं है कि वो आपसे चूक जाएगा, आप आगे चले जाएंगे। द मैन, व्हाट टाउन इज दिस? ये कौन सा कस्बा है या कौन सा गांव है? हैरी, ओके बाय द सी। ये ओके बाय द सी है। द मैन, व्हाट डू द पीपल डू हेयर? कि यहाँ के लोग क्या करते हैं? हैरी, वेल I cut hair. Friend of mine named Wozek repairs the watches, radios, alarm clocks, and sells jewelry, इमिटेशन स्टफ मेनली। हैरी, खैर मैं बाल काटता हूँ, मेरा एक दोस्त वोजेक घड़ियाँ, रेडियो अलार्म घड़ियाँ मुरम्मत करता है और जेवरात बेचता है, ज़्यादातर नकली। अब ये उसको डिटेल बता रहा है कि मेरा दोस्त ये चीज़ें बेचता है, लेकिन जो जेवर बेचता है वो ज़्यादातर नकली बेचता है। द मैन, फैक्ट्री है, फार्म्स, फिशिंग, यहाँ कोई फैक्ट्री है, खेती बाड़ी या फिशिंग माहीगीरी करते हैं? हैरी, नो, जस्ट द फ्यू स्टोर्स ऑन द हाईवे, द हाउसेस फर्दर बैक इन द हिल्स, द चर्च एंड द स्कूल। यू अ सेल्समैन? अब ये हैरी, नहीं, बस शराब पर चंद दुकानें, पहाड़ियों में पीछे कुछ घर, गिरजाघर और स्कूल। आप कोई सेल्समैन है? फिर एंड पे उससे क्वेश्चन पूछता है। द मैन, नो आई एम राइटर, नहीं मैं मुसन्निफ हूँ। मैं क्या करता हूँ? किताबें लिखता हूँ। हैरी, व्हाट डू यू राइट? आप क्या लिखते हैं? ये बंदा हर चीज़ में क्यूरियस है, आप देखेंगे हर चीज़ के बारे में ये पूछता है। द मैन, अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, हाउ अबाउट द हेयर कट? सब कुछ थोड़ा थोड़ा। हेयर कट का क्या ख्याल है? अब ये कहता है कि उसे पता है नहीं है, ये तो गप पे लग जाएगा। कहते हैं हेयर कट के बारे में क्या ख्याल है? हैरी, यू गॉट टू बी इन द हॉलीवुड टू नाइट। हैरी, क्या आज रात हॉलीवुड में होना ज़रूरी है? उसे कह रहा है कि तुमने तो अभी 200 मील करना है, कि क्या तुम्हारा आज ही वहां पहुंचना जरूरी है? द मैन, आई डोंट हैव टू बी एनी वेयर टू नाइट, बट दैट वॉज द आइडिया। वाई? कि आज रात मुझे कहीं भी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा इरादा यही था। क्यों? तो कहते हैं हाँ, मेरा इरादा यही है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, कि ऐसा नहीं है कि किसी के साथ मेरी कमिटमेंट है और मैंने हर हाल में पहुंचना है। Very well, I have always said a writer could stop in a place like this, watch things a little while, and get a whole book out of it or a play. हैरी, खैर मैं हमेशा कहता हूँ कि एक मुसन्निफ ऐसी जगह पर रुक सकता है, चीज़ों को थोड़ा सा देखे और उससे एक पूरी किताब या ड्रामा निकाल सकता है। अब ये ओके बाय द सी की बात कर रहे हैं कि ये ऐसी जगह है यहाँ पे अगर कोई राइटर रुके तो वो तो बहुत कुछ लिख सकता है इस पे। द मैन, आर एफ ई वॉज अ पोएट और अ सनेट, या अगर वो एक शायर हो तो एक गज़ल। ठीक है, कि यहाँ पे कोई भी रुकेगा तो कहता है यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो लिख सकता है। हैरी, डू यू लाइक शेक्सपियर? क्या आप शेक्सपियर को पसंद करते हैं? द मैन, दे आर जस्ट अबाउट द बेस्ट इन इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी में वो तकरीबन सबसे बेहतर है। शेक्सपियर का क्या कहता है? कि वो बहुत बेहतर है। हैरी, इट्स नॉट ऑफन get a writer in here. As a matter of fact, you are the only writer I have had in here in 20 years, not counting Fenton. ठीक है, अब ये क्या कहता है? हैरी, यहाँ अक्सर मुसन्निफीन नहीं आते, दर हकीकत आप पिछले 20 सालों में मेरे यहाँ आने वाले पहले मुसन्निफ हैं, फेंटन को छोड़कर। फेंटन को मुसन्निफ का नाम होगा या वट एवर, ठीक है, वो कहते हैं उसको छोड़कर। द मैन, हु इज ही? आदमी वो कौन है? अब ये फेंटन उसी के बारे में पूछ रहा है। हैरी, ही गेट्स आउट ऑफ द वीकली पेपर, राइट द होल थिंग हिमसेल्फ। वो हफ्तावार अखबार अखबार निकालता है, पूरा अखबार खुद लिखता है। अब ये फेंटन कौन है जो खुद अखबार लिखता है? द मैन, या वेल, हाउ अबाउट द हेयर कट? आदमी, हाँ खैर हेयर कट का क्या हुआ? हैरी, ओके,
हैरी ठीक है। अब ये हेयर कट को भूल गया, बाकी बातें करने लगा। वो कहता है भाई हेयर कट के बारे में क्या करना है। हैरी puts a hot towel around the man's head. Miss McCutcheon, carrying a cane chair without one leg, comes in. कि हैरी आदमी के सर पर गर्म तौलिया तौलिया रखता है। मिस मैक्यूचन एक टांग से मैरून बांस की कुर्सी लेके अंदर आती है। ऐसी कुर्सी लेके आ रही है जिसकी एक टांग नहीं है। With her is Clay with something in his hand, a small boy named Grille with a bottle of seawater, and Ruxana with an assortment of the shells. उसके साथ क्ले अपने नाम का एक छोटा लड़का समंदरी पानी ग्रिले हाथ में कुछ लिए हुए है की बोतल के लिए है, और रुखसाना मुख्तलिफ किस्म के सीप लिए हुए है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन में कोई मेरे ख्याल में इशू हुआ है, मुझसे दोबारा देखें। विद हर इज क्ले विद समथिंग इन हैंड, और उसके साथ क्या है, क्ले है और क्ले के हाथ में कुछ है। स्मॉल बॉय नेम्ड ग्रिले, और एक छोटा लड़का जिसका नाम ग्रिले है, विद अ बॉटल ऑफ सी वाटर, और उसके हाथ में समंदरी पानी की एक बोतल है। एंड रुखसाना विद एन असार्टमेंट ऑफ द शेल्स, और रुखसाना के हाथ में क्या है, शेल्स है, मुख्तलिफ किस्म के उसके पास सीप हैं। क्ले, आई हैव गेट एन ओयस्टर हेयर मिस्टर वेंडूसन, और क्ले उसको बताता है मिस्टर वेंडूसन मेरे पास ये सीप है। ग्रिले, मिस मैक्यूचन क्लेम्स देयर इज नॉट अ बिग पर्ल इन इट। मिस मैक्यूचन का कहना है कि इसमें कोई बड़ा मोती नहीं है। ठीक है, ग्रिले क्या कहता है, ग्रिले कहता है कि मिस मैक्यूचन कहती है कि इसमें कोई बड़ा मोती नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी पसंद करती है ना, मैंने आपको समरी में बताया था। हैरी, लुकिंग एट मिस मैक्यूचन, इज शी विलिंग टू एडमिट दैट देयर इज अ लिटिल वन इन इट। हैरी मिस मैक्यूचन की तरफ देखते हुए, क्या वो ये तस्लीम करने को तैयार हैं कि इसमें कोई छोटा सा मोती है। करेले क्या कहता है, हैरी को बता रहे हैं सारी स्टोरी। हैरी, ये जो टीचर है हमारी मिस मिक्यूचन, इससे लगता है कि इसमें कोई बड़ा मोती नहीं है। तो अच्छा, वो कहता है फिर वो ये मानने को तैयार है कि इसमें चलो कुछ छोटा मोती होगा। ग्रिले, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। मिस मिक्यूचन, मिस्टर वेंडरसन, क्ले Larrabee seems to believe there is a pearl in this oyster he happens to have found on the beach. ठीक है, और उसके बाद मिस वेंड्यूसन को क्या कहता है मिस मिक्यूचन को, यकीन है कि इसमें में मोती है जो उसे सहल पर मिला है। ठीक है, और वो मिस्टर वैन ड्यूसन को बता रहा है कि उसको ये यकीन है क्ले को कि इसके अंदर कोई ना कोई मोती है। क्ले, आई डिडेंट हैपन टू फाइंड इट, आई वेंट लुकिंग फॉर इट। ठीक है, कि मुझे इत्तफाकन मिला है ये। ठीक है, आई डिडेंट हैपन, तो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं ख़ास तौर पर उसे ढूंढने गया था। ठीक है, आई वेंट लुकिंग फॉर इट, मैं इसे ढूंढने गया था। यू नो ब्लैक रॉक मिस्टर वैन डूसन, well, the tide hardly ever gets low enough for the fellow to get around the ocean side of it, but a little while ago it did, so I went around there and I found this oyster. अब ये क्या बता रहा है, उसे कहता है कि ये इत्तफाका नहीं मिला, मैं ख़ास तौर पर इसे ढूंढने गया था। आप ब्लैक रॉक को जानते हैं ना मिस्टर वैंडूसन, और उससे ये क्वेश्चन कर रहा है। तो मदो जज़र का मतलब है लहर का ऊपर नीचे होना। इतना कम होता है कि शाज़ और नादिर ही कोई उसके समंदरी तरफ जा पाता है, लेकिन थोड़ी देर पहले ये मुमकिन हुआ, तो मैं वहाँ गया और मुझे ये सीप मिला। ठीक है, ये खास किस्म के समुद्री इलाकों की टर्म में है। वो कह रहा है कि जब लहर इस तरह की हो तो ये होता है, और जब ये आप देखें दरियाओं के किनारे भी जो लोग रहते हैं उनको पता होता है कि जब पानी ज़्यादा हो रहा होता है उस वक्त भी मछली ज़्यादा होती है, जब पानी कम हो रहा होता है उस वक्त भी मछली ज़्यादा होती है। तो इसी तरह की ये समंदर की उनकी कुछ टर्में हैं कि इस तरह की लहर होगी तो उसके साथ कोई सामान आता है। Harry, I have been here 24 years, Clay, and this is the first time I have ever heard of anybody finding an oyster on our beach at Black Rock or anywhere else. हैरी क्या कहता है, क्ले, मैं 24 साल से यहाँ हूँ और ये पहली बार जब मैंने किसी के बारे में सुना है कि जिसने ब्लैक रॉक पर या कहीं और हमारे साहिल पर सीप पाया हो। अब ये उसे बता रहा है कि ये सीप तो वाकई में नहीं मिलते, वाकई तुम जिस चीज़ की बात कर रहे हो वो वाकई क्या है, वो अनयूजुअल है। Clay, well, I did, Mr. Van Dusen. It's shut tight. It's alive and there is a pearl in it worth at least $300. Clay क्या कहता है, लेकिन मैंने पाया है मिस्टर वैन डूसन, ये बिल्कुल बंद है, जिंदा है, और इसमें एक मोती है कम से कम $300 का। ग्रिले, a big pearl, एक बड़ा मोती। मिस मैक्यूचन, now you children, listen to me. It's never too soon for any of us to face the truth. The truth is, Clay, you want money because you need money. The truth is,
also that there is no pearl in the oyster. अभी मिस क्वेश्चन क्या कहती है? अब तुम बच्चे मेरी बात गौर से सुनो। ठीक है, उनको क्या कहती है? हम में से किसी के लिए भी सच का सामना करने में कोई देर नहीं होती। सच ये है क्ले कि तुम्हें पैसे चाहिए क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। सच ये भी है कि इस सीट में कोई मोती नहीं है। उसे कहती है कि तुम $300 के जिक्र तो कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें कोई मोती नहीं है। ग्रीले, हाउ डू यू नो? डिड यू लुक? ठीक है, ग्रीले कहता है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुमने देखा है? मिस क्वेश्चन, नो बट नेदर डेड क्ले, एंड इन एज मच एज ओनली वन oyster in a million has a pearl in it, truth favors the probability that this is not the millionth oyster. अब मिस क्वेश्चन कहती है नहीं, लेकिन क्ले ने भी नहीं देखा। तो कहती है अगर मैंने इसके अंदर मोती नहीं देखा तो क्ले ने भी नहीं देखा, और जब कि 10 लाख में से सिर्फ एक सीप में मोती होता है, सच यही कहता है कि ये वो 10 लाखवां सीप नहीं है। तो क्या कहती है कि 10 लाख में किसी एक सीप में मोती होता है, और मुझे नहीं लगता कि ये इतना खुशकिस्मत है 10 लाख वाला ही मोती इसके हाथ में आया हो, और ये वही सीप हो जिसके अंदर एक बड़ा मोती होता है। क्ले stubbornly, there is a big pearl in it, in this oyster. क्ले जिद से कहता है इस सीप में एक बड़ा मोती है। Miss McCutcheon, Mr. Van Dusen, shall we open the oyster and show the children that there is no pearl in it? मिस McCutcheon क्या कहती है? मिस्टर वैन ड्यूसन, क्या हम इस सीप को खोलकर बच्चों को दिखा दें कि इसमें कोई मोती नहीं है? ठीक है, आपस में बात कर रहे हैं कि बच्चे ऐसे ही खुश हो रहे हैं लेकिन इसमें मोती नहीं है। हैरी, इन अ मोमेंट मिस McCutcheon, एंड व्हाट्स दैट यू हैव? जरा ठहरिए मिस McCutcheon, ये आपके पास क्या है? ठीक है, उनके पास तो मोती है तो वो कहती है आपके पास ही क्या है? इसमें क्वेश्चन कहती है चेयर एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुर्सी है। हैरी, हाउ मेनी लेग्स डज इट हैव? इसकी कितनी टांगे हैं? इसमें क्वेश्चन, थ्री ऑफ कोर्स आई कैन काउंट द थ्री, आई होप। कहती है कि इसकी 3 टांगे हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं 3 तक गिनती कर सकती हूँ। हैरी, व्हाट डू यू वांट विद अ चेयर विद ओनली 3 लेग्स? सिर्फ 3 टांगों वाली कुर्सी से आप क्या करना चाहती हैं? मिस क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू ब्रिंग टू थिंग्स फ्रॉम द सी द सेम एज एवरीबॉडी एल्स इन टाउन। मिस क्वेश्चन कहती है मैं भी समंदर से चीज़ें लाना चाहती हूँ जैसे इस कस्बे में हर कोई करता है। समंदर में जो भी चीज़ें आती हैं, देखें, जहाज डूबते रहते हैं बड़े बड़े, या कहीं किसी का भी सामान गिरता है, वट एवर जो भी हो, तो वो किनारे की तरफ आ जाता है। हैरी, बट एवरीबॉडी एल्स इन टाउन डजंट ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द सी, जस्ट द चिल्ड्रन, जज एप्पलगार्थ, फेंटन लॉकहार्ट एंड माई सेल्फ। ठीक है, लेकिन कस्बे में हर कोई समंदर से चीज़ें नहीं लाता, सिर्फ बच्चे, जज एप्पलगार्थ, फेंटन लॉकहार्ट और मैं, कि ये लोग हैं जो वहाँ से लाते हैं, हर कोई नहीं लाता। मिस McCutcheon, इन एनी इज द सेम एज द चिल्ड्रन, जज एप्पलगार्थ, फेंटन लॉकहार्ट एंड यू, जज एप्पलगार्थ, हु वाज ही? ठीक है, मिस McCutcheon कहती है बहरहाल मैं भी बच्चों जज एप्पलगार्थ, फेंटन लगार्ड और आपकी तरह समंदर से चीज़ें लाऊंगी। जज एप्पलगार्थ वो कौन है? तो ये जज एप्पलगार्थ का जब सुनती है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी औरत है, ये समझती है कि वो कोई वाकई में जज है जो वो भी समंदर के किनारे चीज़ें ढूंढने जाता है। हैरी, ही जज शीप एट काउंटी फेयर वन टाइम सो वी कॉल हिम जज। हैरी, उन्होंने एक बार काउंटी मेले में भेड़ों की जजिंग की थी इसलिए हम उन्हें जज कहते हैं। उन्होंने भेड़ के बारे में बताया था तो उसको नाम जज रख दिया। आपको पता है गांव में इसी तरह से ही नाम बन जाते हैं। मिस McCutcheon, शीप, मिस McCutcheon, भेड़ों की जजिंग, ठीक है। हैरी, वेल आई वुडंट केयर टू कॉल अ मैन लाइक आर्थर एप्पलगार्थ अ शीप जज। दरअसल मैं आर्थर एप्पलगार्थ जैसे आदमी को भेड़ों का जज कहना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो कहता है कि भेड़ों का जज कहना पसंद नहीं करूंगा मैं। मिस McCutcheon कहती है डिड ही एक्चुअली जज शीप एज यू प्रेफर टू पुट इट एट काउंटी फेयर वन टाइम? मिस McCutcheon, क्या उन्होंने वाकई एक बार काउंटी मेले में भेड़ों की जजिंग की थी जैसा कि आप कहना चाहते हैं? हैरी, नो बॉडी चेकड अप, ही सेड ही डिड। किसी ने तस्दीक नहीं की, उन्होंने कहा कि उन्होंने की थी। तो वो क्या कहता है? कहता है हमें नहीं पता, बस हमने यही सुना है, वो खुद कहता है तो हमने मान रखा है इस बात को। मिस McCutcheon, सो दैट एंटाइटल्ड हिम टू बी कॉल्ड जज एप्पलगार्थ। तो क्या कहती है कि अगर उसने ऐसा किया है तो क्या इस बुनियाद पर उन्हें जज एप्पलगार्थ कहलाने का हक मिल गया है? ठीक है। हैरी, इट सर्टनली डिड। हैरी, बिल्कुल मिल गया मिस McCutcheon। ऑन दैट बेसिस क्लेज oyster हैज अ बिग pearl in it because he says so, is that it?
और फिर वो मिस मैक्यूचन कहती है कि अगर वो खुद अपने बारे में यही कह रहा है तो क्या वो रियलिटी होगी, अगर ऐसी रियलिटी है तो कहता है कि इसी बुनियाद पर क्ले के सीप में बड़ा मोती है, क्योंकि वो ये कह रहा है, क्या ये बात भी है? तो कहता है कि फिर इस तरह से तो क्ले कह रहा है कि मेरे जो पास एक सीप है उसमें मोती है, तो क्या ये बात भी सच है? हैरी, आई डिडंट से दैट, हैरी मैंने ये तो नहीं कहा कि उसमें भी एक बड़ा मोती है। मिस मैक्यूचन, आर वी लिविंग इन द मिडल एजेस मिस्टर वैन डूसन? ठीक है, तो क्या कहता है मिस मैक्यूचन, क्या हम कुरोने वुस्ता में जी रहे हैं मिस्टर वेंडरसन? ग्रेले, नो दिस इज 1953 मिस मैक्यूचन, नहीं ये 1953 है। मिस मैक्यूचन, यस ग्रीले, एंड टू इलस्ट्रेट व्हाट आई मीन, दैट्स वाटर यू हैव इन द बॉटल, नथिंग एल्स। मिस मैक्यूचन, हाँ ग्रेले, और मेरी बात की वजाहत के लिए तुम्हारी बोतल में सिर्फ पानी है और कुछ नहीं। तो वो उसे क्या कहती है कि आपकी बोतल में भी पानी है ग्रेले, सी वाटर, सिर्फ पानी नहीं, समंदर का पानी है। मिस मैक्यूचन, यस बट नथिंग एल्स, हाँ लेकिन और कुछ भी नहीं, मुझे भी पता है कि समंदर का ही पानी है और कुछ नहीं है। Grile, no, but there are little things in the water. You can't see them now, but they will show up later. The water of the sea is full of things. ग्रीले, नहीं लेकिन इस पानी में छोटी छोटी चीजें हैं, अभी आप उन्हें नहीं देख सकते लेकिन बाद में नजर आएंगी। समंदर का पानी चीजों से भरा हुआ है। तो वो कहती है कि इसमें सिर्फ पानी है, कहती है नहीं नहीं इसमें बहुत कुछ है। मिस मैक्यूचन, salt perhaps, मैक्यूचन, नमक शायद। ग्रीले, no living things, if I look hard I can see some of them now, नहीं, जिंदा चीजें अगर मैं गौर से देखूं तो अभी भी कुछ नजर आ रही है। ग्रीले क्या कहता है कि नहीं इसमें कुछ जिंदा चीजें हैं छोटी छोटी, मैं गौर करूं तो आप भी नजर आ रही है। मिस क्वेश्चन, यू कैन इमेजिन सीइंग देम मिस्टर वैन डूसन, आर यू गोइंग टू हेल्प मी और नॉट? मिस क्वेश्चन क्या कहती है, तुम सिर्फ इन्हें देखने का तस्वर कर रहे हो मिस्टर वैन डूसन, क्या आप मेरी मदद करेंगे कि नहीं? हैरी, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मिस क्वेश्चन, ओपन द ऑयस्टर ऑफ द को ऑफ कोर्स, so Clay will see for himself that there is no pearl in it, so he will begin to face the reality as he should, as all of us should. इसमें क्यों चल, जाहिर है सीप को खोलें ताकि क्ले खुद देख ले कि इसमें कोई मोती नहीं है, ताकि वो हकीकत का सामना कर सके, करना शुरू कर सके, जैसा कि उसे करना चाहिए, जैसा कि हम सबको करना चाहिए, कि हकीकत से तो पीठ नहीं फेरी जा सकती। हैरी, क्ले, डू यू माइंड इफ आई लुक एट द ओयस्टर अ मिनट? हैरी, क्ले, क्या तुम्हें इतराज है अगर मैं एक मिनट के लिए सीप देख लूं? ठीक है, तो उसको क्या, क्ले एग्जामिनिंग द ऑयस्टर, क्ले, रुखसाना, ग्रीले, आई वंडर इफ you would go to Wozax, tell him to come the first chance he gets. I would rather he open this oyster, I might damage the pearl. ठीक है, ग्रेले क्या उसको क्या कहता है, ग्रेले, क्ले, सीप का मुआयना करते हुए, क्ले, रुखसाना, सोच रहा हूँ कि क्या तुम लोग वोजैक के पास जाओगे, क्योंकि वो घड़ियां खोलता है ना, उसे बताओ कि जितनी जल्दी हो सके आ जाए, मैं चाहूंगा कि ये सीप वो खोले, मैं मोती को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। उसे कहते हैं ना कि ये सीप खोल दो, तो वो कहता है कि नहीं भाई, तजर्बाकार बंदे को ले आते हैं जो खोल सकता हो, मैं ऐसा ना हो कि मोती ही खराब हो जाए। क्ले, ग्रीले एंड रुखसाना, ओके मिस्टर वैंडूसन, रुखसाना, ठीक है मिस्टर वैंडूसन, ग्रीले, दे गो आउट, वो बाहर चले जाते हैं। मिस मैक्यूचन, व्हाट पर्ल, व्हाट इन द वर्ल्ड डू यू थिंक you are trying to do to the minds of these children? How am I ever going to teach them the principles of the truth with an influence like yours to fight against? ठीक है, मिस मैक्यूचन कहती है, कौन सा मोती, आखिर तुम इन बच्चों के जहनों के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं इन्हें सच्चाई के असूल कैसे सिखाऊंगी जब तुम्हारा असर मेरे खिलाफ काम कर रहा होगा? तो कहती है कि भाई तुम तो उनको रियलिटी बताओ ना, उनको रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए ना, नहीं तो मैं इनको कैसे पढ़ाऊंगी? हैरी, मिस मैक्यूचन, द पीपल ऑफ द ओके बाय द सी आर ऑल पुअर, कि ये सारे क्या हैं, गरीब हैं। मोस्ट ऑफ देम कांट अफोर्ड टू पे फॉर द हेयर कट्स आई गिव देम, ठीक है, ज़्यादातर मेरे बनाए हुए हेयर कट की कीमत अदा नहीं कर सकते। देर इज़ नो एक्सक्यूज फॉर दिस टाउन एट ऑल, बट द सी इज़ हेयर एंड सो आर द हिल्स। A few people find jobs a couple of months every year north or south, come back half dead of the homesickness, and live on the next to nothing the rest of the year. अब ये बता रहा है
इस कस्बे का कोई जवाब नहीं है, लेकिन समंदर यहाँ है और पहाड़ियाँ भी। कुछ लोग साल में 2 महीने शुमाल या जनूब में नौकरियाँ तलाश करते हैं, घर की याद से बेजार होकर वापस आते हैं और बाकी साल मुश्किल बमुश्किल गुजारा करते हैं। ठीक है कि वो तो समंदर से तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नहीं मिलता ना। उसके बाद है जी, अ फ्यू गेट पेंशन्स, और कुछ लोगों को पेंशन मिलती है। एवरी फैमिली हैज़ अ गार्डन एंड अ फ्यू चिकन्स एंड दे मेक अ फ्यू डॉलर सेलिंग वेजिटेबल्स एंड एग्स। और फिर बता रहा है कि हर घर में बागीचा है और कुछ मुर्गियां हैं, वो सब्जियां और अंडे बेचकर कुछ डॉलर कमा लेते हैं। इन अ टाउन ऑफ ऑलमोस्ट 1,000 पीपल देयर इजंट वन रिच मैन। ठीक है, तो कहता है कि तकरीबन 1,000 लोगों का इस कस्बे में एक भी अमीर आदमी नहीं है। हमने सबसे पहले पढ़ा था ना कि इसकी आबादी कितने, 909। तो 1,000 वो उसी को कह रहा है। नॉट इवन वन हु इज वेल ऑफ। ठीक है, कि कोई भी खुशहाल नहीं है। एंड येट दीज पीपल आर द रिचेस्ट आई हैव एवर नोन। ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे इल्म में सबसे ज़्यादा अमीर हैं। क्ले डजेंट really want money as you seem to think। ठीक है, तो क्ले वाकई में पैसे नहीं जाता जैसा कि तुम समझ रही हो। he wants his father to come home and he thinks money will help get his father home। तो कोई चाहता है कि उसका बाप घर वापस आ जाए, उसे लगता है कि पैसे उसके पास बाप को वापस लाने में मदद करेंगे। तो कहती है ऐसा नहीं है कि उसे पैसों की लालच है, बस वो ये चाहता है कि उसकी फैमिली दोबारा खुशहाल हो जाए, उसका अब्बा वापस आ जाए। As a matter of fact, his father is the man who stepped in here just as you were leaving। ठीक है, तो अब उसे बता रहा है दरअसल उसका बाप वही आदमी है जो तुम्हारे जाने के फौरन बाद यहाँ आया था। He left $30 for me to give to Clay to take home। और उसने $30 छोड़े हैं जो मैंने क्ले को घर ले जाने के लिए देने हैं। हिज फादर एंड हिज मदर हैवेंट बीन गेटिंग अलोंग। उसके अम्मा अब्बा के दरमियान नहीं बनती। ठीक है, कि उनके दरमियान अब बनती नहीं है। Clark Lara is a fine man. He has not the town drunk or anything like that, but having 4 kids to provide for, he gets to feeling ashamed of the showing he is making and the starts drinking and he starts drinking। अब ये बता रहा है कि वो एक अच्छे आदमी है, वो कस्बे के शराबी या ऐसे लराबी नहीं है। क्लार्क ही नहीं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि वो कोई हैरी ही नहीं है, ऐसे लराब शराबी वगैरह नहीं है। लेकिन 4 बच्चों की परवरिश का बोझ उठाते हुए उन्हें अपनी नाकामी का एहसास होता है और वो शराब पीने लगते हैं। तो कहता है कि वो पेशेवर शराबी नहीं है, बस उसे जिम्मेदारियों का एहसास इस तरह होता है कि वो शराब पीने लग जाता है। He wants his kids to live in a good house of their own, wear good clothes, and all the other things fathers have always wanted for their kids। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने घर में अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अच्छे कपड़े पहने, और वो सब चीज़ें जो बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। His wife wants these things for the kids too। और उनकी बीवी भी बच्चों के लिए यही चीज़ें चाहती है। They don't have these things so they fight। उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, इसलिए वो लड़ते हैं। They had won too many fights about a month ago, so Clark went off। He is working in Salinas। अब वो उसे क्या कहता है कि पास ये तकरीबन 1 महीना पहले एक लड़ाई हद से बढ़ गई, तो क्लार्क चले गए। अब वो सेलिनास में काम कर रहे हैं। क्योंकि वो ट्रक पे जब आता है तो उसे बताता है ना कि मैंने सेलिनास वापस जाना है। He is either going to keep moving away from his family or he is going to come back। ठीक है, कि या तो वो अपने ख़ानदान से दूर होते जाएंगे या फिर वापस आ जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेल आई डोंट नो व्हाट। ठीक है, तो और उसके बाद क्या कहता है कि ये सब कुछ होने से खैर मैं नहीं जानता, कि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दिस ऑयस्टर में बी, क्ले में बी सॉफ्टली कहता है कि यू एंड मी मे बी, देयर इज अ पॉज। और फिर उसके बाद ये रुक जाता है। ही लुक्स एट द ऑयस्टर, मिस मैक्यूचन लुक्स एट इट टू। ठीक है, क्योंकि उसे तो उम्मीद नज़र आ रही है ना। खैर मैं नहीं जानता किस पर, शायद इस सीप पर, शायद क्ले पर। आहिस्ता से, अब आहिस्ता से क्या करता है, शायद तुम पर और मुझ पर थोड़ी देर खामोशी हो जाती है।
तुम पर मुझ पर वो जुमला बोलता है और फिर खामोशी हो जाती है। वो सीप को देखते हैं और मिस मैक्यूचन भी उसे देखती है। जैसे ही वो सीप की तरफ देखते हैं तो मिस मैक्यूचन भी उसकी तरफ देखती है। Clay believes there is a pearl in this oyster for the same reason you and I believe whatever we believe to keep us going. हैरी, क्ले इस सीप में मोती होने पर यकीन रखता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम और मैं अपने यकीनों को थामे रखते हैं ताकि जिंदगी गुजार सकें। ठीक है, तो वो कहता है कि उसका कोई यकीन है तो बस उसे यकीन से रहने दो ताकि वो जिंदगी गुजार सके। मिस क्वेश्चन, आर यू सजेस्टिंग वी प्ले अ ट्रिक ऑन क्ले? मिस क्वेश्चन, क्या आप तजवीज़ कर रहे हैं कि हम क्ले के साथ कुछ चाल चलें? मतलब आप मुझे कुछ चाल चलने का कह रहे हैं हैरी? वेल मे बी इट इज़ अ ट्रिक। आई नो वोजेक्स गॉट अ फ्यू प्रिटी गुड साइज्ड कल्टिवेटेड पर्ल्स। हैरी, खैर शायद ये एक चाल हो। मैं जानता हूँ कि वोजेक के पास कुछ काफ़ी बड़े काशशुदा मोती मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि वोजेक वो है जो वहाँ पे काम करता है घड़ियों वगैरह का। Miss McCutcheon, you plan to have Wozzex pretend he has found a pearl in the oyster. Is that it, Miss McCutcheon? आपकी मंसूबा बंदी है कि वोजेक ये दिखावे के लिए इसे सीप में मोती मिला है, क्या यही बात है? आप क्या कहते हो कि उसको सिर्फ दिखावे के लिए? मैं हैरी, आई प्लान टू गेट $300 टू क्ले। हैरी क्या कहता है, मेरा मंसूबा है कि क्ले को $300 मिल जाए। मिस मैक्यूचन, डू यू हैव $300? क्या आपके पास $300 है? हैरी, नो क्वाइट, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मिस मैक्यूचन, व्हाट अबाउट द अदर चिल्ड्रन हु नीड मनी? डू यू प्लान टू पुट पर्ल्स इन द oyster फॉर देम टू? तो कहती है, वो कहता है ना कि उसे पैसों की ज़रूरत है, इस वजह से उसे इसमें मोती नज़र आ रहा है। फिर मिस मैक्यूचन की दलील भी बेहतर है। उन दूसरे बच्चों के बारे में क्या जो पैसों के मोहताज हैं, क्या उनके लिए भी आप सीपीयू में मोती डालने का मंसूबा बना रहे हैं? तो कहती है कि 10 लाख में एक सीप में मोती होता है तो बाकी लोगों को भी पैसे ज़रूरत है, क्या हर सीप में फिर आप मोती डाल के आएंगे? नॉट हेयर। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, एवरीवेयर, हर जगह पैसों की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट द ओनली टाउन इन द वर्ल्ड वेयर पीपल आर पुअर। ये सिर्फ दुनिया का वो वायद कस्बा नहीं है जहाँ लोग गरीब हैं। वेयर फादर्स एंड मदर्स फाइट, वेयर द फैमिलीज ब्रेक अप, कि जहाँ माँ बाप लड़ते हैं, जहाँ ख़ानदान बिखर जाते हैं। तो कहते हैं कि हर किसी की मजबूरी है, हर किसी को पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उसे रियलिटी बताते हैं भाई कि इसमें मोती नहीं है। हैरी, नो इट इज़ेंट, बट इट्स द ओनली टाउन वेयर आई लिव। हैरी, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये वो वायद कस्बा है जहाँ मैं रहता हूँ। तो कहता है ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ मैं वहीं की बात कर रहा हूँ। मिस क्वेश्चन, आई गिव अप, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? मैं हार मानती हूँ, आप मुझसे क्या करना चाहते हैं? हैरी, वेल, could you find it in your heart to be just a little less sure about the things when you talk to the kids? I mean, the troubled ones. 71. You can get Clay around to the truth easy enough just as soon as he gets his father home. Arthur Applegarth comes in. हैरी, खैर आप उसे ये नसीहत करें, क्या आप अपने दिल में ये गुंजाइश पैदा कर सकती हैं कि जब आप बच्चों से बात करें तो चीज़ों के बारे में थोड़ा कम यकीनी हो? मतलब आप तो बहुत बड़ी हैं ना, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना, उनको तो जिस चीज़ में खुशी मिलती है उनको थोड़ा करने दें। मेरा मतलब है परेशान हाल बच्चों से क्ले को सच्चाई तक पहुंचाना आसान हो जाएगा जैसे ही उसका बाप घर वापस आ जाएगा। तो कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे ज़रूरत है, उस इसमें उम्मीद नज़र आ रही है, तो आप क्यों उसकी उम्मीद ख़त्म करना चाहती हो? अब एप्पल गार्थ अंदर आता है। हैरी, जज एप्पल गार्थ, मे आई प्रेजेंट मिस मैक्यूचन? हैरी, जज एप्पल गार्थ, क्या मैं आपको मिस मैक्यूचन से मुतारिफ करा सकता हूँ? ठीक है, तो क्या कहते हैं कि इससे आपका मैं इंट्रो करा देता हूँ। जज कहता है, रिमूविंग हिज हैट एंड बोइंग लो एन ऑनर मिस, और अपनी टोपी उतारते हुए अदब से झुक कर कहता है, एजाज है मिस, जिस तरह से कुछ सलाम करता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस मैक्यूचन, हाउ डू यू डू जज? मिस मैक्यूचन, आप कैसे हैं जज साहब? द जज, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू, द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ अस। जज, आप हमारे दरमियान, आपका हमारे दरमियान आना हमारे लिए बायस फ़ख्र है, बच्चों बच्चों, वालदैन और हम सब के लिए। क्योंकि आप हमेशा ही जहाँ किसी को इज्जत देना चाहते हैं तो आप इसी तरह का ही लहजा रखते हैं। मिस मैक्यूचन, थैंक यू जज, टू हैरी विस्परिंग, आई विल बी बैक एज सून एज आई चेंज माई क्लॉथ्स।
इसमें क्वेश्चन जज शुक्रिया हैरी से सरगोशी में कि मैं अपने कपड़े बदल कर फौरन वापस आती हूँ। हैरी विस्परिंग आई टोल्ड यू नॉट टू विस्पर। मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ सरगोशियाँ ना किया करो, लोग बुरा समझते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है ऊपर। मिस McCutcheon whispering, I shall expect you to give me a poodle haircut. सरगोशी में कहती है कि मैं तो ये तवक्को करूंगी आप मुझे पूडल हेयर कट देंगे। हैरी विस्परिंग, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। सरगोशी में, क्या आपको अकल है? क्या आपने अकल खो दी है? मतलब क्या तुम अपने दिमाग में हो? मिस McCutcheon अलाउड, गुड डे जज। ठीक है, बुलंद आवाज में कहती है, खुदा हाफिज जज साहब। The judge bowing, good day, miss. While he is bent over, he takes a good look at her knees, calves, ankles, and the sandal. Miss McCutcheon goes out. Judge Applegarth looks from the door to Harry. जज वो खुदा हाफिज कहकर चली जाती है ना, तो झुक कर क्या करता है, झुके हुए दौरान वो उसके घुटनों, पिंडलियों, टखनियों और सैंडलों को गौर से देखता है। ठीक है, मिस मैक्यूचन बाहर चली जाती है। जज एप्पल गार्ड दरवाजे से हैरी की तरफ देखता है, पहले उसे देखता है फिर हैरी की तरफ देखता है। द जज, शी वोंट लास्ट अ मंथ। ये एक महीना भी नहीं टेक पाएगी। ठीक है, हैरी वाई नॉट। हैरी क्यों नहीं? जज, टू प्रिटी, आवर स्कूल नीड्स एन ओल्ड बैटल एक्स, नॉट अ बाथिंग ब्यूटी। वेल हैरी, व्हाट्स न्यू? जज, वो कहते हैं कि क्यों नहीं टेक पाएगी, तो कहते हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। हमारे स्कूल को एक बूढ़ी ड्राउनी औरत चाहिए, क्योंकि उनको बच्चों को पता है ना इनको कि बच्चे हमारे प्यार से नहीं पढ़ते, ना कि कोई समंदर किनारे वाली हसीना। खैर हैरी, क्या नया है? तो कहते हैं कि यहाँ की कोई ड्राउनी औरत होती तो वो पढ़ा पाती, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये तो नहीं पढ़ा पाएगी। हैरी, जस्ट द टीचर आई गेस। हैरी, बस इतना कि टीचर आई है। द जज, यू नो हैरी, द बीच इजंट व्हाट इज यूज्ड टू बी, नॉट एट ऑल। I don't mind the competition we are getting from the kids. It's just that the quality of the stuff the seas washing up isn't good anymore. अब जज क्या कहते हैं, हैरी साहिल वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। बच्चों से मुकाबले की मुझे परवाह नहीं, बात यह है कि समंदर जो चीज़ें अब किनारे पर फेंकता है उनका म्यार पहले जैसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना कि ओनली द चेंज इज परमानेंट इन दिस टेम्परेरी वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि समंदर भी हर चीज़ वही दे। हैरी, आई डोंट नो क्लेल अराबी फाउंड एन oyster दिस मॉर्निंग। हैरी, पता नहीं क्लेल अराबी को आज सुबह एक सीप मिला। द जज एप्पल गार्थ, ही डिड? वेल, वन oyster doesn't make a stew. Harry, on my way home I will drop in and let you see what I find. ठीक है, अब ये क्या कहता है हैरी? जज को कहता है कि हैरी प्लेयर क्लेयर अराबी को आज एक सीप मिला है। जज, मिला था वाकई, एक सीप से तो सालन भी नहीं बनता, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है। घर जाते हुए मैं तुम्हें दिखाने के लिए कुछ लेकर आऊंगा। तो कहता है कि मैं भी तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। हैरी, ओके जज। द जज goes out. Harry comes to life sternly and becomes businesslike. Now, for the haircut, he removes the towel and he had wrapped around the writer's head. हैरी, ठीक है जज। जज बाहर चला जाता है। हैरी अचानक चुस्त हो जाता है और काम करने लगता है। अब हेयर कट का वक्त है। वो लिखारी के सर से तौलिया हटाता है। ये इसी दौरान सारी बातें हो रही हैं। वो राइटर साहब भी बैठे हुए हैं, उसके सर पे इन्होंने तौलिया लगा दिया है। द मैन, टेक योर टाइम। आदमी जल्दी ना करें। हैरी, he examines the shears, clippers, and the combs. Let's see now. The writer turns and watches. A gasoline station attendant comes to the door. क्योंकि ये वहीं पे ही खड़ी करके आया था ना गाड़ी। हैरी वो कैंची, क्लिपर्स और कंघे चेक करता है, देखता है कि इसकी मैं कटिंग स्टार्ट करूं। लिखारी मुड़कर देखता है कि पेट्रोल पंप का मुलाजिम दरवाजे पर आता है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे ये गाड़ी खड़ी करके आया है। The attendant to the writer just wanted to say your car is ready now. अटेंडेंट लिखारी से बस आपको इतना बताना था कि आपकी गाड़ी तैयार है। द मैन थैंक्स। द अटेंडेंट गोज आउट। लुक, आई विल टेल यू व्हाट, हाउ मच इज इट हेयर कट। आदमी, शुक्रिया। अटेंडेंट चला जाता है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ बाल कटवाने का क्या चार्ज करते हो। ठीक है, इसने अभी उसके उस पर तौलिया ही लगाया था, कटिंग स्टार्ट ही नहीं की थी और कह रहा है कि आप कितने पैसे लेते हो। हैरी, वेल, द रेगुलर प्राइस इज $1। It's too much, though, so I generally take a half or a quarter. हैरी, आम रेट $1 है, मगर ये ज़्यादा है इसलिए मैं अक्सर आधा या चौथाई ले लेता हूँ। ठीक है, कि वो $1 लोग दे नहीं सकते ना, गरीब लोग। द मैन,
Getting out of the chair, I have changed my mind. I don't want to haircut after all, but there is a dollar just the same. He hands Harry a dollar and himself removes the apron. कुर्सी से उठते हुए मैंने इरादा बदल लिया है। आदमी क्या कहता है कि आप मुझे कटिंग नहीं करानी, क्योंकि उसकी गाड़ी तो रेडी हो गई है ना, बाल नहीं कटवाने। पर ये लो एक डॉलर। हैरी को डॉलर थमा कर खुद एप्रन उतार देता है। वो उसे एक डॉलर देता है कि तो ये लो अपने पैसे, आप मुझे काम नहीं करवाना क्योंकि वो जल्दी में होगा, वट एवर। हैरी, इट वोंट टेक अ मिनट, ये तो लम्हा भर का काम है। द मैन, आई नो, मुझे पता है। हैरी, यू डोंट हैव टू पे मी अ डॉलर फॉर अ हॉट टॉवल, माई कम्प्लीमेंट। गर्म तौलिए का डॉलर लेना ज़रूरी नहीं है, ये मेरी तरफ से समझे। ठीक है। कम्प्लीमेंट क्या होता है? वो चीज़ जो आपको फ्री में मिलती है उसे कहते हैं कम्प्लीमेंट। द मैन, दैट्स ओके, ही गोज टू द डोर। कोई बात नहीं, वो दरवाजे की तरफ जाता है। हैरी, वेल टेक इट इजी नाउ, खैर फिर संभल के। कहते हैं आप रिलैक्स हो जाओ, फिर देख लेंगे। द मैन, थैंक्स। ही स्टैंड्स अ मोमेंट थिंकिंग, देन टर्न्स। डू यू माइंड इफ आई हैव अ लुक एट दैट oyster? ठीक है, थोड़ा सोच कर मुड़ता है, क्योंकि राइटर है ना, राइटर बड़े ज़हीन लोग होते हैं, ये इनकी सारी कहानी सुन रहा होता है ना। तो कहता है कि अगर मैं वो सीप देख लूँ तो। ठीक है, कि आप माइंड तो नहीं करेंगे हैरी? नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। द राइटर गोज टू द शेल्फ वेयर द हैरी हैज प्लेस्ड द oyster, picked it up, looks at it thoughtfully, puts it back without comment, but instead of leaving the shop he looks around and then sits down on a chair in the corner and lights a cigarette. लिखारी वहां जाता है जहां हैरी ने सीप रखा था, उसे उठाता है, गौर से देखता है, बगैर कुछ कहे वापस रख देता है, लेकिन दुकान से जाने की बजाय इर्द गिर्द देखता है, फिर कोने में रखी कुर्सी पर बैठ जाता है और सिगरेट सुलगाता है। अब क्यों? क्योंकि राइटर का प्लान बन गया कि ये लेना है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि बच्चे को पैसों की जरूरत है ताकि वो अपने बाप को वापस ला सके। द मैन, यू नो, दे हैव गॉट अ गैजेट इन न्यूयॉर्क दैट एनीबॉडी कैन गिव एनीबॉडी एल्स अ हेयर कट विद। आदमी, तुम्हें पता है न्यूयॉर्क में एक आला आया है जिससे कोई भी किसी के बाल काट सकता है। अब उसे न्यू चीज़ों के बारे में बता रहा है। हैरी, दे है? वाकई सच में कोई ऐसा आला आया है? द मैन, या, देयर वॉज अ फुल पेज एड अबाउट इट ऑन द लास्ट संडेज टाइम। आदमी, हाँ, पिछले इतवार के टाइम्स में इसका पूरा सफ़ा का इश्तिहार आया था। हैरी, इज दैट वेयर यू वर लास्ट संडे? तुम पिछले इतवार को वहीं थे? ठीक है, कि तुम मतलब जहाँ की बात कर रहे हो तो वहीं थे तुम? द मैन, या, हाँ। हैरी, यू हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ड्राइविंग, तुमने तो काफ़ी ड्राइविंग की है। कि मतलब वो जगह तो बहुत दूर है, वहाँ की जहाँ की तुम बात कर रहे हो, तुम वाकई वहाँ से आए हो? द मैन, आई लाइक टू ड्राइव, आई डोंट नो दो those gadgets don't always work. Besides, there is something to be said for going to a barber shop once in a while. No use putting the barbers out of the business. आदमी, मुझे ड्राइविंग पसंद है, मगर पता नहीं वो आलात हमेशा काम नहीं करते। इसके अलावा कभी कभार नाई की दुकान जाने में भी मज़ा है, नाइयों को भी बेरोजगार करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो कहते हैं वो जो नया आला आया है उससे बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह तो सारे नई बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास भी जाना चाहिए। हैरी, साउंड्स लाइक अ प्रिटी गुड आर्टिकल दो। लेकिन ये तो एक अच्छा आर्टिकल लगता है, मतलब एक अच्छी चीज़ लगता है। आर्टिकल किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। द मैन, गेटिंग अप लेजीली, वेल इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, was a carrying a satchel, comes in followed by a clay रुखसाना and ग्रीले। सैचल उस बैग को कहते हैं जिसमें कारीगर अपने औजार वगैरह लेके आता होता है। आदमी, ऐसा से उठते हुए, खैर तुमसे बात करके अच्छा लगा। वोजेक एक बैग लिए हुए अंदर आता है, उसके पीछे क्ले है, ग्रिल है, रुखसाना है। वोजेक, व्हाट्स दिस ऑल अबाउट हैरी? वोजेक, हैरी ये क्या मामला है? हैरी, आई हैव गॉट एन ऑयस्टर आई वांट यू टू ओपन। हैरी उसे कहता है कि मेरे पास एक सीप है जिसे तुम्हें खोलना है। वोजेक, दैट्स व्हाट द किड्स हैव बीन टेलिंग मी। बच्चे भी मुझे यही बता रहे थे, क्योंकि इसने कहा था ना कि जाओ वोजेक को बुला के ले आओ, वही खोलेगा, मुझसे कहीं मोती टूट ना जाए। अब वो बच्चे उसे बुला के ले आए हैं। रुखसाना, he doesn't believe there is a pearl in the oyster either। रुखसाना, इसे भी यकीन नहीं है कि सीप में मोती है। मतलब वोजेक है ना, वो खोलने के लिए आया है। तो रुखसाना हैरी को बता रही है कि ये वोजेक भी यही सोचता है कि इसके अंदर कोई इस तरह का मोती नहीं है। वोजेक, ऑफ कोर्स नॉट, व्हाट फूलिशनेस। वोजेक, बिल्कुल नहीं, ये क्या बेवकूफ़ी है। प्ले, देयर इज ए बिग पर्ल इन इट, इसमें एक बड़ा मोती है। वोजेक, ओके, गिव मी द oyster, आई विल ओपन इट, एक्सपर्ट वॉच रिपेयरर टू ओपन एन oyster।
वो से ठीक है, मुझे सीप दो, मैं खोल देता हूँ। एक माहिर घड़ी मुरम्मत करने वाला सीप खोलने लगा। क्यों? क्योंकि वो असल में तो घड़ियों को मुरम्मत करता है ना। हैरी, हाउ मच इज अ बिग पर्ल वर्थ, लुई? हैरी, लुई, एक बड़ा मोती कितना होता है? वॉज इट, ओ, 100, 200 मे बी, $100 या $200? वो फिर उसे गैस बता रहा है। हैरी, अ वेरी बिग वन, एक बहुत बड़ा मोती, वॉज इट 3 में भी, शायद $300 का हो। द मैन, आई हैव लुक्ड एट द oyster एंड आई वुड लाइक टू बाई इट टू प्ले, हाउ मच डू यू वांट फॉर इट? और आदमी, अब वो जो राइटर है, मैं वो सीप देखा है मैंने, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्ले, तुम उसके लिए क्या चाहोगे, मतलब तुम कितने का बेचोगे? क्ले, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। द मैन, हाउ अबाउट $300? $300 कैसा रहेगा? क्योंकि ये पहले सुन चुका था ना। बच्चा कहता है कि अगर $300 का ये बिक जाएगा तो मेरा पापा वापस आ जाएंगे। ग्रिले, $300, $300। क्ले, इज इट ऑल राइट मिस्टर वेंडूसन? क्ले, क्या ये ठीक है मिस्टर वेंडूसन? हैरी, ही लुक्स एट द राइटर हु नोड्स, श्योर इट्स ऑल राइट। द राइटर हैंड्स क्ले द मनी। हैरी लिखारी की तरफ देखता है जो सर हिलाता है। बिल्कुल ठीक है। लिखारी क्ले को रकम थमा देता है। वो कहते हैं, हाँ मैंने तो $300 ही सोचे हुए, तो वो मुझे मिल रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है? क्ले, लुकिंग एट द मनी एंड देन एट द राइटर, बट सपोज देयर इजंट ए पर्ल इन इट। देखिए, बच्चे को भी इतना ख्याल है, रकम देखकर फिर लिखारी की तरफ देखता है, लेकिन अगर इसमें मोती ना हुआ तो? बच्चा उसको कहता है, द मैन, देयर इज, दो। आदमी, इसमें है, अलबत्ता। बोझेक, डोंट यू वांट टू ओपन इट फर्स्ट? क्या तुम पहले इसे खोल कर नहीं देखोगे? कि तुम $300 तो दे रहे हो लेकिन इसे देखना नहीं चाहते? द मैन, नो, आई वांट द होल थिंग, आई डोंट थिंक द पर्ल्स स्टॉप ग्रोइंग। नहीं, मैं पूरा सीप चाहता हूँ, मेरे ख्याल में मोती अभी बढ़ रहा है। अब ये उनको खुश करने के लिए क्या कहता है कि मैं, ये मोती अभी बढ़ रही है, मजीद बढ़ेगा, बस मैं तुम लोगों को $300 दे रहा हूँ, मुझे ये दे दो। क्ले, he says there is a pearl in the oyster, Mr. Van Dusen. वो कह रहे हैं कि सीप में मोती है मिस्टर वैन डूसन। हैरी, आई थिंक देयर इज टू। प्ले, सो व्हाई डोंट यू जस्ट गो ऑन होम एंड गिव द मनी टू योर मदर? तो मेरे ख्याल में भी है। क्ले, तुम क्यों नहीं घर जाकर ये रकम अपनी माँ को दे देते? क्ले, वेल आई न्यू आई वॉज गोइंग टू फाइंड समथिंग गुड टूडे, द चिल्ड्रन गो आउट, वॉज ए किस bewildered। इसलिए खैर, मुझे मालूम था कि आज मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलेगी। बच्चे चले जाते हैं और वोज़ेक हैरान रह जाता है, जो पहले कह रहा था कि इसमें कुछ भी नहीं है। वोज़ेक, $300, $300, हाउ डू यू नो देयर इज अ पर्ल इन इट? तुम्हें कैसे पता कि इसमें मोती है? उस राइटर को कह रहा था। मैन, एज फार एज आई एम कंसर्न द होल थिंग इज अ पर्ल। देखिए, मेरी नज़र में तो पूरा सीप ही एक मोती है। क्यों? क्योंकि ये तो एक हेल्प कर रहा है ना बच्चे की। इसे भी पता है उसमें कुछ है या नहीं है, लेकिन ये तो स्टोरी सुन चुका है ना, एक हमदर्दाना रवैये से ये दे रहा है। ओजे, अ लिटिल कंफ्यूज्ड, वेल आई गॉट टू गेट बैक टू द शॉप, हैरी। ठीक है, थोड़ा सा उलझा हुआ, खैर मुझे दुकान पर वापस जाना है। हैरी, हैरी, थैंक्स फॉर कमिंग बाय। हैरी, आने का शुक्रिया। Ozick goes out. The writer holds the oyster in front of him and looks at carefully, turning it in his fingers. As he is doing so, Clark Larrabee comes into the shop. अब वोज़क चला जाता है। लिखारी सीप को अपने सामने थामे एहतियात से देखता है, अपनी उंगलियों में घुमाता है। इसी दौरान क्लार्क लराबी दुकान में दाखिल होता है और इसी दौरान वो क्लार्क आ जाता है। क्लार्क, वी वर 10 miles up the highway when I happened to see this classified ad 80 number 1 in the paper। ठीक है, अब ये बता रहा है। He hands the paper to Harry and sits down in the chair। हम हाईवे पर 10 मील दूर थे कि मुझे अखबार में ये छोटा सा इश्तिहार नज़र आ गया। वो हैरी को अखबार देता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। और उसका नंबर क्या है? 81। एड्स के नंबर होते हैं, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको पता होगा। आई एम गोइंग आउट टू द हाउस आफ्टर ऑल, जस्ट फॉर अ वीकेंड ऑफ कोर्स, देन बैक टू वर्क इन सेलिनास अगेन। ठीक है, कि मैं घर जा रहा हूँ बस वीकेंड के लिए, फिर सेलिनास में वापस चला जाऊंगा। इसने वो न्यूज़ देख लिया जो इसके बेटे ने दिया था ना। 2 or 3 months, I think I will have enough to come back for a long time, Clay come by। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि 2-3 महीने में मेरे ख्याल में काफ़ी पैसे हो जाएंगे, लंबे अरसे के लिए वापस आ सकूंगा। क्ले आया था? ठीक, दोबारा बेटे का पूछता है हैरी। नो, आई हैव गॉट द मनी हेयर। नहीं, पैसे मेरे पास हैं, अभी भी पैसे मेरे पास हैं, क्योंकि ये पैसे दे के गया था ना। क्लार, ओके, आई विल टेक इट आउट माई सेल्फ, बट द फर्स्ट
Let me have the work, shave, haircut, shampoo, massage. क्लार्क ठीक है, मैं खुद लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे मुकम्मल ट्रीटमेंट दिलाओ, शेव, हेयर कट, शैम्पू, मसाज, क्योंकि ये घर जा रहा है ना। हैरी, पुटिंग एन एप्रन ऑन क्लार्क, श्योर थिंग क्लार्क, he bends on the chair back and begins to lather Clark's face. Miss McCutcheon, dressed neatly, looking like another person, almost comes in. हैरी, क्लार्क को एप्रन पहनाते हुए, वो कपड़ा पहनाते हुए जो नई पहनाते हैं, वो कुर्सी को पीछे झुकाता है और क्लार्क के चेहरे पर झाग लगाना शुरू कर देता है, और मिस मैकेचन साफ सुथरे कपड़ों में बिल्कुल बदली हुई अंदर आती है, वो क्योंकि वो कह के गई थी ना कि मैं कपड़े तब्दील करके आती हूँ। मिस मैकेचन, वेल, तो यू लुक फाइन मिस मैकेचन। हैरी कहता है कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हो मिस मैकेचन। आई डोंट मीन दैट, आई मीन द ऑयस्टर। ठीक है, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है सीप। वो कहता है कि अच्छा। तो वो कहती है तुम खूबसूरत लग रही हो। वो कहती है भाई मैं ओस्टर का पूछ रही हूँ, जो रोला यहाँ पे चल रहा था जब मैं कपड़े चेंज करने गई थी उसका बताओ। हैरी, ओ दैट, देयर वाज अ पर्ल इन इट, उसमें तो एक मोती था। इसमें क्वेश्चन, आई डोंट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं आता। हैरी, अ बिग पर्ल, उसमें एक बड़ा मोती था। मिस McCutcheon, you might have done me the courtesy of waiting until I had come back. मिस McCutcheon, आप मुझे इतनी इज्जत दे सकते थे कि मेरा इंतजार कर लेते। ये समझ रही है कि वोज़े का आया था, उसने खोला है, उसमें एक मोती था। तो कहती है कि मेरे आने तक इंतजार तो कर सकते थे। हैरी couldn't wait, हैरी इंतजार नहीं कर सकता था। मिस McCutcheon, well, I don't believe you, but I have come for my haircut. I will sit down and wait my turn. नस्म के खैर, मैं जो आपकी बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन मैं अपने बाल कटवाने आई हूँ, मैं बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करूँगी। क्या कहती है कि मैं अब अपनी बारी का इंतज़ार करूँगी। हैरी, मिस्टर लेराबी वांट्स द वर्क्स, यू विल हैव टू वाल्ट अ लॉन्ग टाइम, यू विल हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम। ये वेट ही है, यहाँ पे ये एल लिखा गया है। मिस्टर लराबी को मुकम्मल ट्रीटमेंट चाहिए, आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। मिस मिकेचन, मिस्टर लराबी, क्लेज फादर, रुखसाना's फादर, क्लार्क सेड साहब। तो ये इसे याद आता है। मिस मिकेचन कहते हैं मिस्टर लराबी, मतलब क्ले के वालिद, रुखसाना के वालिद। क्लार्क बैठ जाता है और क्लार्क बैठ जाता है। हैरी, क्लार्क, आई वुड लाइक यू टू मीट आवर न्यू टीचर मिस मिकेचन। अब ये क्लार्क को कहता है मैं आपको हमारे नए टीचर से मिलवाना चाहूँगा मिस मिकेचन को। क्लार्क क्या कहता है, हाउ डू यू डू, खुश किस्मती। हाउ डू यू डू का मतलब है आपसे मिलके। वैसे इसका मतलब होता है कि आप कैसे हैं। यहाँ पे इसने खुश किस्मती ट्रांसलेशन के तौर पे कर दिया है। Miss McCutcheon, how do you do? Mr. Larrabee, she looks bewildered. Well, perhaps some other time than Mr. Van Dusen. She goes out, Clark sits back, Judge Applegarth stops at the doorway of the shop. मिस McCutcheon, खुशकिस्मती मिस्टर लराबी, वो हैरान नजर आती है। खैर, शायद किसी और वक्त मिस्टर वंडूसन। वो कहता है ना कि उसको बहुत सारा टाइम लगेगा, तो कहती है खैर कोई मसला नहीं, मैं बाद में कभी करा लूंगी। वो चली जाती है। क्लार्क पीछे बैठ जाता है। जज एप्पलगार दुकान के दरवाजे पर रुकता है। The judge, not one thing on the beach, Harry, not a blessed thing worth picking up and taking home. Judge Applegarth goes on, the writer looks at the Harry. साहिल पर एक भी चीज नहीं मिली हैरी, कोई भी काबिल जिक्र चीज नहीं जो उठाकर घर ले जाते। जज आगे बढ़ जाता है, लिखारी हैरी की तरफ देखता है। हैरी, सी व्हाट आई मीन। हैरी, समझे मेरा मतलब। द मैन, या वेल, सो लॉन्ग, ही पुट्स द ऑयस्टर इन हिज कोट पॉकेट। हाँ खैर, अलविदा, वो सीप को अपने कोट की जेब में डाल लेता है। हैरी, ड्रॉप इन अगेन एंड टाइम यू आर ड्राइविंग टू द हॉलीवुड। हैरी, जब भी हॉलीवुड का रुख करें तो ज़रूर आएं। द मैन आर अवे, ही गोज आउट, और वो वहाँ से दूर चला जाता है। क्लार्क, आफ्टर अ मोमेंट, यू नो हैरी, द बॉय ऑफ माइन क्ले, वेल, अ फेलो लाइक दैट यू कांट जस्ट गो ऑफ एंड लीव हिम। क्लार्क, थोड़ी देर बाद, सुनो हैरी, मेरा वो लड़का क्ले, वैसे ऐसे लड़के को छोड़कर जाना तो मुमकिन नहीं। हैरी, ऑफ कोर्स यू कांट क्लार्क, बिल्कुल मुमकिन नहीं तुम छोड़ के जाओ। बेटे के बारे में बता रहा है कि मुझे वो अच्छा लगता है, उसको छोड़ के जाना मुमकिन नहीं। क्लार्क, आई एम टेकिंग हिम फिशिंग टुमारो मॉर्निंग, हाउ अबाउट गोइंग अलॉन्ग हैरी। क्लार्क, मैं कल सुबह उसे मछली पकड़ने के लिए ले जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे हैरी। हैरी, श्योर क्लार्क, बी लाइक ओल्ड टाइम्स अगेन, देयर इज अ पॉज। जरूर क्लार्क, पुराने दिनों की तरह हो जाएगा, थोड़ी खामोशी। क्लार्क, व्हाट्स ऑल अबाउट एन ओस्टर एंड अ पर्ल। क्लार्क, ये सीप और मोती वाली कहानी क्या है। हैरी, ओ, जस्ट हैविंग अ लिटिल फन विद द न्यू टीचर, यू नो,
She came in here and asked me to give her a poodle haircut. A poodle haircut. I don't remember what a poodle dog looks like even. हैरी, बस वो नाइट टीचर के साथ थोड़ी दिल लगी कर रहे थे। सुनो, वो यहाँ आई थी और मुझसे पूडल हेयर कट करने को कह रही थी। पूडल हेयर कट, मुझे तो याद भी नहीं पूडल कुत्ते कैसे लगते हैं। तो ये यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है और इसका अगर थीम देखा जाए तो एक होप है कि एक लड़के को उस सीप में मोती एक होप की तरह नजर आता है कि उसके बाप वापस आएगा और उसकी अम्मा के साथ दोबारा उनकी बन जाएगी और उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली किसी न किसी हद तक मैंने आपके लिए आसानी पैदा की होगी। थैंक यू सो मच।